एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही खास चीज़। जैसे कि आपको पता ही है, हमने अपने पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। उसके बाद में आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जो आपका होगा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। आपकी सीरीज बहुत ही अच्छे से चल रही है, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाई जा रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करवाई जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट भी मैं अच्छे से ही करवाऊंगी। इसमें हम आज एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं कि मान लो कोई आपके पास कार्ड है। अभी प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगी आज हम कितना बनाएंगे। मान लो कोई कार्ड है, ठीक है। उस पे क्लिक करके वो पूरा कार्ड खुल के आ रहा है और उसके बारे में सारी डिटेल्स आ रही है। तो ये चीज आज हम अपने प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आपका होने वाला है HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। ये तीनों इसमें यूज होने वाली हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रेस्पॉन्सिव मत कराओ, रेस्पॉन्सिव तो हमारे पे आती है, या फिर क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से बना लो। तो अगर आपको चैट जीपीटी से बनानी है यार, तो आप बना सकते हो जाके, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को सीखना है, जिन स्टूडेंट्स को कुछ करना है, वो तो सीखेंगे। चैट जीपीटी क्या आपका इंटरव्यू में आपको हेल्प कर देगा? इंटरव्यू में चैट जीपीटी आपको बताएगा कि रेस्पॉन्सिव ऐसे करनी है? तो आपको अपने आप से चीजें आनी चाहिए। और अगर आप रेस्पॉन्सिव करना नहीं सीखोगे, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थोड़े ना चैट जीपीटी बना देगा। तो इसलिए आपको खुद से चीजें सीखनी होंगी, चैट जीपीटी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से इस प्रोजेक्ट को बनाना है। और जिस स्टूडेंट्स को नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, मत बनाओ, बट जिस जो अच्छे से पढ़ रहा है उनको पढ़ने दो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हम बनाने क्या वाले हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं, पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाती हूँ कि कैसा होगा। कैमरामैन जरा इधर को आओ। देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रोजेक्ट्स आपका होना कैसे वाला है। देखो, ये आपका शॉपली है, ये आपका है टाइटल, ये आपका होने वाला है होम पेज, ये आपका होने वाला है शॉप्स वाला सेक्शन। तो होम पेज आपका ये रहा, जिसमें आपका ये एक्सप्लोर बटन भी है। अभी इस पर फंक्शनैलिटी हमने की नहीं है, इस पर भी हम फंक्शनैलिटी करेंगे। देन नीचे आएंगे तो ये आप देख रहे हो, अभी मैंने दो सेक्शंस क्रिएट नहीं किया है, इनको आपको खुद से करने के लिए दिया है अभी, बट मैं इनको क्रिएट करवाऊंगी। और इस पर क्लिक करके हम इसकी डिटेल्स में जा पा रहे हैं, इसके बारे में, इसके प्राइस देख पा रहे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। बैक पर क्लिक करके हम दोबारा से यहीं पर आ जा रहे हैं। तो मेन फंक्शनैलिटी इस वाले पार्ट में यही होने वाली है। साथ के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियोस में ये करेंगे कि इस पे क्लिक करके हम अपने ब्लॉग्स पर चले जाएं, एंड काफी सारी चीजें इसमें हम करने वाले हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, ऐड टू कार्ट वगैरह हम सब करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इतना ही होगा। तो भाई प्रोजेक्ट तो आपका ये है जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। आज हम इतना ही क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्रिएट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर आपको ऐसे और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो भी जरूर बताना, वरना इन प्रोजेक्ट्स के बाद तो, इस वाले प्रोजेक्ट के बाद तो हम रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज में ये है। सीरीज तो आपकी चलती ही रहेगी। अगर आप कहोगे मुझे साइड से कि आप साथ के साथ हमारे ये वाले प्रोजेक्ट्स और लाओ, तो मैं वो भी ले आऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपके दो प्रोजेक्ट से काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने काफी अच्छी फंक्शनैलिटी इनमें करवा रखी है सब में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में। और जब आप पढ़ोगे तो और ज्यादा वीडियोस बनाने का मन करेगा और ज्यादा आपको पढ़ाने का मन करेगा। टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पर हमारे 2 पेजेस है, एक है टेकी विद क्रिश और एक है लाइफ टाइम कोडिंग। दोनों को जाकर जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना। अब हम आ गए स्क्रीन पर, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाना। तो सबसे पहले तो सब बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। अब ये समझ लो ऑफलाइन क्लास चल रही है और आप मेरे साथ पढ़ने बैठे हो, और आपको जबरदस्ती ये पूरा करना पड़ेगा आज प्रोजेक्ट, जितना भी मैं आपको बनवाऊंगी। ठीक है, तो अब हम शुरुआत से क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, सारे काम करते हैं। चलो, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट है, तो अच्छे से बनाना, सारी चीजें अच्छे से करना। रिफ्रेश कर देती हूँ। एंड अब एक बार क्या करते हैं, हम न्यू पर जाते हैं और फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर पे जाके, न्यू फोल्डर पे जाके पहले तो इसकी आवाज को सही कर लेते हैं, वरना कमेंट आते हैं कि आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। तो फिर मुझे दुख होता है कि यार मैंने आवाज सही क्यों नहीं करी। ठीक है, अब मैं इसमें लिखती हूँ ई कॉमर्स प्रैक्टिस, ई कॉमर्स लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रैक्टिस ई कॉमर्स। आई होप आपने वो प्रोजेक्ट तो बना ही लिया होगा, पोर्टफोलियो वाला है ना। तो इस पर चलते हैं अपने VS कोड पर। आपको पता है हम VS कोड पर कोडिंग कर रहे हैं। देन हम जाएंगे अपने फाइल पर। ओके, एंड हम फोल्डर पर जाएंगे
उसके बाद फोल्डर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रैक्टिस ई कॉमर्स, इस पर चले जाएंगे, ठीक है, और सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे ताकि हमारा ये पेज खुल जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस ई कॉमर्स में यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो इसके अंदर मैं लिखूंगी ई कॉमर्स, सॉरी दोबारा लिखते हैं, ठीक है, e-commerce.html, उसके बाद हम CSS एंड उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी e-commerce.css एंड नेक्स्ट होने वाला है हमारा e-commerce.js। और ये जो आप स्पेलिंग वगैरह लिखते हो ना, बिल्कुल सही लिखा करो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है अगर आप किसी फाइल को किसी फाइल में दे देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले हम HTML का कोड लिखते हैं, बॉयलर प्लेट कोड, देन हम एंटर करते हैं। उसके बाद हम टाइटल में लिखेंगे यहाँ पर माई ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माई ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी लिंक, और लिंक कर रहे हैं हम अपनी CSS फाइल को। तो CSS फाइल कौन सी, हमारी e-commerce.css। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे src और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम लिखेंगे e-commerce.js, JS होती है जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। अब हम एक बार इसको गो लाइव करते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं दी, और अभी शुरुआत में मैंने अभी अभी अपना लैपटॉप ऑन किया है तो इसलिए अभी ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब पहली पहली बार हम चलाते हैं तो एरर वगैरह आ जाती है, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो चलता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी CSS का बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्जिन 0, फिर मैं लिख रही हूँ पैडिंग 0, पैडिंग 0 लिखना है हमको, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद लिखते हैं हम HTML एंड बॉडी। उसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाइट कितनी देनी है हमें, पूरी 100%, और विड्थ कितनी देनी है हमें, पूरी 100%। उसके बाद हमें क्या देना है, पूरा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, मान लो मुझे रखना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारी CSS वर्क कर रही है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड कलर आ गया था, जबकि डिफॉल्ट क्या कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। हाइट दे दी, विड्थ दे दी। अब क्या चीज बची है, सबसे पहले तो हमारा जो फॉन्ट है उसको हम चेंज कर लेते हैं। हम काफी टाइम से है ना गिलरॉय एंड पॉपिंस यही यूज करते आ रहे हैं, तो कोई अच्छी सी फॉन्ट देखते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, इसमें कोई अच्छी सी फॉन्ट ढूंढेंगे और उसको हम आज ट्राई करेंगे कौन सी अच्छी सी फॉन्ट्स हमें यहाँ पर दिख रही है। ये वाली यूज कर लेते हैं जिसको आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मिन। एंड यहाँ पे जाते हैं, ये कौन सी है, न्यू निटो सेंस, नहीं ये नहीं लेनी हमें, ये वाली ले सकते हैं उबुटोनो, तो इस पर चलते हैं आज, ये वाली फॉन्ट लेके देखते हैं, गेट गेट एम्बेडेड कोड। एंड ये वाला आप जो देख रहे हो यहाँ पे इंपोर्ट वाला, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। देन कॉपी करने के बाद इसके अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, सॉरी इसके अंदर नहीं, ऊपर पेस्ट कर सकते हो, एंड ऑल्ट Z करके सारी चीजें लाइन में आ जाती है आपकी। उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी में क्या कर सकते हो, यहीं पर चलते हैं, और जो ये नीचे कोड दिख रहा है 500 वाला नॉर्मल वाला हम ले लेंगे, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब जाके देखते हैं कि कैसी फॉन्ट दिख रही है, अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम नैव बार बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव, एंड नैव के अंदर सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पर एक काम करती हूँ, कलर भी यहाँ पे दे देती हूँ, मैं कलर दे देती हूँ यहाँ पर व्हाइट, डिफॉल्ट कलर व्हाइट आना चाहिए, कि अगर हम कुछ भी इसके अंदर लिख रहे हैं तो वो व्हाइट कलर का आना चाहिए। अब क्या करेंगे, नैव लिखा, नैव के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले होगा एक नैव H1। तो नैव H1 में क्या होगा, नैव H1 में आपका होने वाला है सबसे पहले एक H1 हेडिंग, जिसके अंदर शॉपली लिखा हुआ होगा, ठीक है, शॉपली लिखा हुआ होगा, और इसको जाके चेक करते हैं। सो शॉपली यहाँ पे कुछ ऐसा है, और फॉन्ट मुझे बहुत ही मस्त दिख रही है, ठीक है, तो मस्त का ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। शॉपली हमने लिख दिया है। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शंस चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शंस का बना रही हूँ डिव, और इसके अंदर मैं काफी सारे है ना एंकर टैग्स बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HREF, और इस HREF में मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले
हम जाएंगे हैश पर, सिर्फ हैश होम पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी होम एंड नीचे चलते हैं, नीचे मैं यहाँ पर लिखूंगी @ फिर HREF। अभी इसको कॉपी कर लेंगे अब की बार, ठीक है, इतने को कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड पेस्ट। सबसे पहले हमने होम लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा अबाउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ होम होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए मतलब शॉप्स के लिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉप्स। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए ब्लॉग्स के लिए, ठीक है, अभी लिखते रहते हैं, ब्लॉग्स के लिए होना चाहिए, तो B कैपिटल लिखेंगे और ब्लॉग्स। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक ब्लॉग्स हो गया, एक हमारा शॉप्स हो गया, एक होना चाहिए हमारे पास अबाउट का ऑप्शन, एक होना चाहिए हमारे पास कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे एक आइकन देना है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले इतना ही हम लिखते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हैश शॉप्स। फिर नीचे आती हूँ, फिर नीचे जाके लिखूंगी मैं हैश ब्लॉग्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैश ब्लॉग्स। उसके बाद नीचे आती हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगी हैश अबाउट, ठीक है। फिर नीचे आती हूँ मैं, उसके बाद लिखूंगी यहाँ पर हैश कॉन्टेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक बार चेक करते हैं कि ये आ रहा है क्या, है ना। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, बिल्कुल मस्त आ रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक आइकन बनाना है। अब आइकन इसी के अंदर देना है, इस डिव के बाहर देना है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम दे सकते हैं वो आइकन इस डिव के बाहर, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ नेव आइकन, ये मैंने इसका नेम दे दिया। और आइकन के लिए सबसे पहले फॉन्ट ऑसम का लिंक देना पड़ेगा। तो यार पता नहीं मेरी वीडियोस पे बहुत ही कम व्यूज आते हैं, और मैं पढ़ाने का मन नहीं करता फिर मेरा, क्योंकि पढ़ाने का मन जब करता है तो फटाफट व्यूज बढ़ते रहे और आप पढ़ते रहे, तो बहुत मजा आता है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो मजा कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम CDN वाले लिंक को कॉपी कर लेंगे, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे जाके कर देती हूँ तो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अब लिंक यहाँ पर देंगे हम इसका, तो फॉन्ट ऑसम में जाएंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे फर्स्ट वाले पर। सबसे पहला आइकन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कार्ट वाला आइकन चाहिए, तो मैंने लिख दिया है कार्ट। अब यहाँ पे आपको कार्ट का आइकन दिखेगा, इसको कर लेंगे हम ऐसे करके क्लिक, एंड यहाँ पे इसको कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिया है तो इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगी मैं। अब जाके चेक करती हूँ, तो ऐसा हमारा ये आ गया कार्ट वाला आइकन। सबसे पहले नेव में जाएंगे और नेव को स्टाइलिंग देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेव, और नेव में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाइट, तो मैं इसकी दे रही हूँ भाई थोड़ी बड़ी हाइट देंगे, है ना, तो इसकी 100 पिक्सल हाइट अगर दे देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट मैंने 100 पिक्सल दे दिया, विड्थ मैंने 100% दे दिया है। कलर हम कलर बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मुझे देना है ब्लैक, और कलर मुझे देना है इसका पर्सनली तो वाइट ही देना है, ओके। और एक चीज और करनी है मुझे इसमें, कि जो मेरा शॉपली है उसका कलर मुझे चेंज रखना है, तो वो भी मैं कर दूंगी, शॉपली का कलर चेंज कर देंगे। और यहाँ पे हाइट आ गई, विड्थ आ गई, कलर आ गया। और क्या करना है इसमें, डिस्प्ले फ्लेक्स देना है ताकि सारी चीजें फ्लेक्स में हो जाए, और अलाइन आइटम सेंटर देना है, एंड हमें जस्टिफाई कंटेंट देना है स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हुआ। अब एक चीज की प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही हमने बाहर रखा तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जो ये वाला हमारा डिव है आइकन वाला, इसको हम ऑप्शंस वाले में रखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऑप्शंस वाले में रख दिया, और ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, जबकि हमें इसको आगे देना था। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं हमें नया आइकन देने की। अगर हमें इसको अपनी कोई क्लास देनी है तो रुको एक सेकेंड, इसको यहाँ पे रखते हैं, एंड यहाँ पे मैं दे सकती हूँ इसको क्लास नेव आइकन, ठीक है। अगर हमें कभी इसको क्लास से करना हुआ तो हम ऐसे दे सकते हैं, बाकी इसके आगे ही आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम पैडिंग। पैडिंग में दे रही हूँ 10 पिक्सल और 50 पिक्सल, ठीक है, ताकि 50 पिक्सल का स्पेस आ जाए साइड साइड से, आधा इधर से आ जाए और आधा इधर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो ये दे दिया हमने, इसमें गैप नहीं चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गैप 40 पिक्सल, तो आप जैसे ही गैप 40 पिक्सल दिया तो ये गैप कहीं पर भी नहीं आया, तो ये गैप यहाँ पर नहीं चलेगा, मैंने आपको रन करने से पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेव में हमने स्टाइलिंग दे दिया, अब हम नेव H1 को स्टाइलिंग देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस काम को कर रहे होंगे हम। नेव H1 का जो कलर होने वाला है हमारा, वो बहुत ही सुंदर कलर हम लेने वाले हैं, शाइना कलर, शाइना कलर है ये वाला कलर, ये वाला कलर आज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो होम वगैरह है इनको भी अभी देंगे, एंड यहाँ पे ऑप्शंस के जो ए हैं
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो ऑप्शंस के हमारे ए हैं, ऑप्शंस के ए में मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दी मैंने नन। कलर मैं कर रही हूँ इनका वाइट। ठीक है, कलर क्या कर रही हूँ मैं इनका वाइट। तो ये बिल्कुल वाइट कलर में आ गया। और इनमें क्या करती हूँ मैं स्पेस दे देती हूँ। स्पेस मतलब कि इनमें मैं दे देती हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट कितनी दूं, मान लो 40 पिक्सल की मुझे मार्जिन लेफ्ट देनी है, तो मैंने 40 पिक्सल लिख दिया। इनमें स्पेसेस आ गए हैं। अभी ज्यादा छोटे लग रहे हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज में कर रही हूँ इनका 20 पिक्सल। तो जाके चेक करते हैं। चेक किया तो ये काफी बड़े बड़े हो गए जितने हमें चाहिए थे। और H1 की भी थोड़ी हमें बड़ा करना पड़ेगा, सो इसका फॉन्ट साइज भी मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। फॉन्ट साइज में कर रही हूँ इसका 25 पिक्सल। चेक करते हैं कि कितना बड़ा होता है 25 पिक्सल। सो इतना बड़ा हो गया, ज्यादा ही बड़ा लग रहा है यार ये तो। 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके हिसाब से ठीक आ गया है। अब आइकन की बात आती है, तो ऑप्शंस के अंदर जो हमारा आई है उसको मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 40 पिक्सल। एंड यहाँ पे हम क्या दे देंगे, उसको फॉन्ट साइज हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो अब चेक करते हैं जाके, ठीक है। सो यहाँ पे चेक किया तो ये क्या हो गया, इसमें लेफ्ट तो आया ही नहीं। मार्जिन लेफ्ट हमने दिया इसको 40 पिक्सल और फॉन्ट साइज अगर मैं इसका 25 पिक्सल करूं, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। ठीक है, ऑप्शंस आएगा, अब ये चल जाएगा यहाँ पे। सो हमारा ये काफी बड़ा है और सुंदर लग रहा है, मतलब सुंदर लगना चाहिए, चाहे इसकी हाइट बड़ी दो कुछ भी दो। अब इसमें हमें यहाँ पर देना है भाई नेव में, नेव जो आप देख रहे हो ना, इसमें हमें देना है यहाँ पर, या तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा हल्का कर दो, या फिर इसको दे दो बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम दे दो इसको 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे कलर का। ठीक है, ग्रे कलर का दे दो। यहाँ पे जाके चेक करते हैं। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें हम देंगे फिक्स्ड वगैरह भी करेंगे इसको, वो करते हैं। फिक्स्ड वगैरह मतलब, फिक्स्ड वगैरह मतलब होता है कि हम यहाँ पर अगर इसे फिक्स करना चाहते हैं तो मैं लिखूंगी पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड। तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अभी तो ये फिक्स्ड आपको दिख रहा है। मान लो आपको यहाँ पे एक बना रहे हो हीरो सेक्शन के लिए डिव। अभी तो नैव वाले को क्लोज कर दो, अभी काम है बट क्लोज कर दो। यहाँ पे हीरो सेक्शन बना रहे हो, हीरो लिख दो सिर्फ, अभी चेंज करेंगे इसको। और हीरो को मैं यहाँ पे दे रही हूँ हीरो, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ हीरो में हाइट 600 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ इसमें दे दो 100%। अभी हमने बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिया, पर जब आप इसको नीचे करोगे तो देखो स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही हो रहा है। अगर और ज्यादा करूं, मैं दे रही हूँ इसको 800 पिक्सल या फिर 900 पिक्सल मैंने दे दिया है। सो हम क्या करेंगे, इसको और नीचे अगर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ मैं इसको रेड, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये। एंड अब जाके इसको एक बार चेक करते हैं। सो ये क्या हो रहा है, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें भी हमने कुछ कंटेंट वगैरह दिया नहीं है बिकॉज, बट क्योंकि देखो ये अभी फिक्स्ड कर दिया। अभी आप इसमें कुछ भी मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जितना करा है ना उतना इसको रहने दो नैव को। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बाद में जाके देखेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो क्या हमारा नैव का काम हो गया है। वैसे तो और काम है कि हम हवर करने पे इसको चेंजेस करें, बट वो सब बाद की चीजें हैं, अभी नहीं करते, क्योंकि हम एक ट्विस्ट लाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो नैव का काम हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं नैव पे क्लिक करूं मैं नैव पे चली जाऊं, वो काम बाद में होगा। वो भी सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रिएट तो कर लें। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे हीरो सेक्शन को। ठीक है, सो हीरो सेक्शन को बनाने वाले हैं, और यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ हीरो सेक्शन। और हीरो सेक्शन की हाइट हम रखने वाले हैं भाई 480 पिक्सल, या फिर 450 रखते हैं, 450 पिक्सल। एंड विड्थ हम रखने वाले हैं भाई 450 पिक्सल। नहीं, विड्थ तो इसकी पूरी 100% होगी ना, तो विड्थ हम ये रखने वाले हैं। उसके बाद इसके अंदर लेफ्ट और राइट वाला ही बनेगा, तो मैं लिखूंगी हीरो लेफ्ट। ठीक है, हीरो लेफ्ट। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी हीरो राइट। हीरो राइट में हम यहाँ पे लगा देंगे अपना हाइफन, हाइफन बोलते हैं ना इसको। और उसके बाद अब चेक करते हैं, फटाफट स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे अभी बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो ताकि एक दूसरे के आगे आ जाए सब। अब हम यहाँ पर देंगे हीरो लेफ्ट
ठीक है, हीरो लेफ्ट में मैं क्या दे रही हूँ, इसकी हाइट दे रही हूँ मैं यहाँ पर 450 पिक्सल एंड विड्थ में दे रही हूँ 50%। तो विड्थ मैंने क्या दे दिया, इसकी 50% दे दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया एंड नीचे जाके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ, बट मुझे जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे दूंगी हीरो लेफ्ट की जगह हीरो राइट, हीरो राइट, RIGHT, हीरो राइट एंड हाइट और विड्थ सेम, कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और क्या हो गया, कलर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसकी बैकग्राउंड कलर, सॉरी विड्थ को दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 50%। अभी फटाफट क्या करते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर देके के दिखा देती हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये मैंने दे दिया। एक्वा और ब्लू थोड़े थोड़े से चेंजेस है, आपको पता चल रहा है। बट देखो एक चीज की प्रॉब्लम है कि अब ये फिक्स है, ठीक है, बट ये जो आप देख रहे हो बहुत छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो फिक्स्ड आपने किया है, ये जो फिक्स्ड आपने किया है ये तो यहाँ पर स्टक हो गया। अब ये जो चीज है ये इसके ऊपर भी जा रही है आधी। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखाऊं हीरो सेक्शन के लेफ्ट में, तो ये आपको दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये इस नैव बार के अंदर जा रहा है, बट आपको तो नैव बार के अंदर नहीं देना इसको। तो क्या करना है, आपको नैव बार के नीचे से ये स्टार्ट करना है, और आपने तो यही करा, नैव बार के नीचे से स्टार्ट किया है, बट ये पूरा बॉडी से स्टार्ट हो रहा है इसकी। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि जैसे कि नैव है उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप दे दो राइट से 0 वगैरह, वो तो आपने दे दिया, उसको फिक्स भी कर दिया है। यहाँ पे चलते हैं हीरो सेक्शन पर, यहाँ पे दे दो मार्जिन टॉप से आप हो जाओ 100 पिक्सल नीचे। ठीक है, 100 पिक्सल का क्योंकि हमारा वो है। तो ये देखो क्या हो रहा है, अब ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। क्या मतलब कि ये तो हिल रहा है हमारा, ये तो हमने अगर मार्जिन लेफ्ट से कर दिया है तो ये नीचे आ गया, बट इस पे कोई असर नहीं पड़ा। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने पोजीशन अगर यहाँ पर फिक्स्ड दी है, तो मैं यहाँ पे अगर पोजीशन रिलेटिव दे दूं और यहाँ पे लिखूं राइट से 0, लेफ्ट से 0, बॉटम से 0 एंड राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से एंड टॉप से 0, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ एक बार एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ टॉप से 0। तो एक बार चेक करते हैं कि हो क्या रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा। ये देखो क्या हो रहा है, ये यहीं से आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल रिलेटिव है, मतलब कि ये यहाँ पर है। बट अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके हिला पा रही हूँ तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये नैव बार भी ऊपर जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 600 पिक्सल, कहाँ पे, यहाँ पे 600 पिक्सल दे के देखती हूँ अभी सिर्फ, तो क्या होगा, ये देखो नैव बार भी ऊपर जा रहा है। मतलब ये काम तो बिल्कुल मस्त कर रहा है, बट ये नैव बार हमारा साथ में चलना चाहिए। और जबकि हमने पोजीशन, अगर मैं इसका तो ये वर्क ही नहीं कर रही होगी, अगर मैं पोजीशन फिक्स्ड हटा दूं तो भी क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगी, पोजीशन तो हमारी वर्क ही नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे सिंपल एक काम किया है कि आप यहाँ पर आ जाओ और आप यहाँ से हट जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल हटा दिया, हाँ देखो मैंने यहाँ से मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल हटा दिया है। अगर आपको पोजीशन फिक्स्ड रखनी है तो आपको यहाँ पर कुछ और काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे रिलेटिव दे रखा है, हम यहाँ पे रिलेटिव की जगह करना चाहते हैं कि फिक्स हो जाओ, ठीक है, और ये जो हमारा बॉटम से हम उसको वहीं रखना चाहते हैं, बॉटम से हमने हटा दिया। सो अगर हम इसको अब देख रहे हैं तो ये चल रहा है, हमारा फिक्स्ड हो गया, ठीक है। बट एक काम और करो कि यहाँ पर दे दो मार्जिन टॉप से 0, तो सॉरी मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल, जितना नीचे करोगे उतना नीचे आपको दिखेगा। देखो अब सारी चीजें वर्क कर रही है आपकी, जब आप इसको चलाओगे जब तक ये चीजें अंदर जाएगी। तो ये आपको करना था बस, और कुछ नहीं करना था इसमें नैव बार में, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप कह रहे हो जीएस नहीं लगानी है, जीएस लगाएंगे, सबसे पहले इतना काम तो कर लो जो जो आपको करना जरूरी है। तो अब ये काम आपने कर लिया है, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये तो हमारा बॉयलर प्लेट है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉयलर प्लेट कोड, और इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल/ दबा देना है। और फिर नैव कहाँ से स्टार्ट है हमारा, यहाँ से नैव बार स्टार्ट है। सो यहाँ पे मैं बना देती हूँ नैव, और नैव पे क्या लिखूं, नैव पार्ट, ठीक है। बॉयलर प्लेट पार्ट लिखा मैंने, बॉयलर प्लेट कोड लिखा है, कोई बात नहीं, नैव पार्ट मैंने कर दिया है। और इनको हम क्लोज भी कर सकते हैं,
ठीक है, एक एक क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब है नेव यहाँ से स्टार्ट है, तो क्लोज से हमें पता चल जाएगा नेव कहाँ से स्टार्ट है। और हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, तो हीरो सेक्शन पे हम ये बना देते हैं, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हीरो सेक्शन, और इसको मैं क्या कर लेती हूँ यहाँ से कमेंट आउट। अब लेफ्ट में फटाफट लिखते हैं हमें क्या क्या लिखना है यहाँ पर। देखो शॉपली में हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एक पैराग्राफ में, तो एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ पैरा, हीरो पैरा, हीरो पैरा में एक पी दे देती हूँ जिसमें लिखा आएगा शॉपली, एंड शॉपली पे आएगा हमारा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप एक बार देख भी सकते हो शॉपली डॉट डॉट डॉट। एक काम करते हैं, अब ये हटा देते हैं कलर वगैरह, कलर वगैरह का क्या ही काम है, कलर हटा दिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, जब भी सुंदर लगेगा, है ना। यहाँ पे शॉपली आ गया है, और शॉपली के बाद क्या क्या आएगा हमारा, शॉपली आ गया है, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आएगा जो भी हमें यहाँ पर देना है। सो क्या लिखे हम यहाँ पर, अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या लिखना है। अब यहाँ पे देखो हमें लिखना है कुछ, तो क्या लिखना है यहाँ पर जाकर, पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ हीरो H1, और इस हीरो H1 के अंदर मैं पेस्ट कर रही हूँ कुछ। ठीक है, मैंने पहले से ही कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया। H1 के अंदर स्पेन में डोंट मिस आउट लिखा है, और BR लगा के ऑन सुपर वैल्यूज लिखा है। तो ये कैसे आएगा, ये डोंट मिस आउट ऊपर आएगा और ऑन सुपर वैल्यू नीचे आएगा। तो इतना काम मैंने किया है, इतना आप कर सकते हो। देख लो, मैं 1 मिनट के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, आप देख लो इसको, और अब आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमें चाहिए यहाँ पर दोबारा से पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे हीरो पैरा, और हीरो पैरा में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लॉरेम 10, लॉरेम 10 मतलब कि 10 वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, और इनको चेक करेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मुझे दिख रहा है। सो इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ तक कि ये 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ तक कि हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक बटन बनाने वाले हैं। सो बटन में होने वाला है हीरो बटन, और हीरो बटन में दोबारा से लिखना पड़ेगा, मेरा ये बेकार हो गया, तो मैं लिखूंगी हीरो बटन, और इस बटन के अंदर मैं देने वाली हूँ बटन, और इस बटन में मैं देने वाली हूँ एक्सप्लोर। यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सप्लोर। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, सो बटन भी आ गया है। अब इसका स्टाइलिंग करते हैं फटाफट, सुंदर सुंदर स्टाइलिंग करते हैं इनकी। अब हम देखते हैं हीरो सेक्शन लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हीरो लेफ्ट को पहले हम पैडिंग दे देते हैं यहाँ से। हीरो लेफ्ट के अंदर मेरे हिसाब से है ना एक और क्या आना चाहिए, या फिर हीरो लेफ्ट में ही हम यहाँ पर इसको पैडिंग दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ यहाँ पर पैडिंग, पैडिंग दे देती हूँ मैं यहाँ पर 100 पिक्सल। ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, और जबकि हमें ऐसे इसको देना ही नहीं है, लेफ्ट से ये यहाँ पर आना चाहिए। मतलब देखो, पहले हम देंगे यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट, तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट, मैंने दिया है 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट दिया, तो ये यहाँ पर आ गया है, मतलब इसकी बिल्कुल लाइन में ऐसे करके आ गया है। अब हम देंगे टॉप से इसको, पैडिंग टॉप से, तो मैं दे रही हूँ पैडिंग टॉप से इसको 100 पिक्सल। ठीक है, तो पैडिंग टॉप से ही नीचे आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं इसको, तो पैडिंग टॉप से काफी नीचे आ गया है, बट थोड़ा और नीचे हमें इसको करना है, तो मैं यहाँ पर 120 पिक्सल दे देती हूँ, क्योंकि अभी हाइट वगैरह मतलब कि इनकी ये भी बढ़ेगी, तो वो भी अभी हम करेंगे। तो हीरो पैरा की पहले हम क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे हीरो पैरा है या फिर हीरो लेफ्ट पैरा है, पहले वो देखना पड़ेगा। हीरो पैरा है यहाँ पे। ठीक है, तो हीरो पैरा में मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, हीरो पैरा में एक तो मैं दे रही हूँ उसका फॉन्ट साइज कितना दूं, 20 पिक्सल में इसका फॉन्ट साइज दे रही हूँ। तो यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, इतना बड़ा हमारा फॉन्ट साइज हो गया है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं इसको, तो हम दे सकते हैं 25 पिक्सल, पर ज्यादा बड़ा ना हो जाइए, ज्यादा ही बड़ा हो गया, सुंदर नहीं लग रहा, कुछ कुछ चीजें छोटी अच्छी लगती है। 22 पिक्सल दे देते हैं। सो ये और ये सेम हो गया। अब जो डोंट मिस आउट है, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो हीरो का जो H1 है उसको हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज दे देना है। मान लो हम दे रहे हैं इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, वैसे मेरे हिसाब से ये बड़ा हो जाना है बहुत ज्यादा, हाँ तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको 25 करते हैं। जिस स्टेज में है ना, उस स्टेज से बड़ा होता है। अब जो डोंट मिस आउट है, इसका कलर मुझे देना है शाइना वाला, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है 25 पिक्सल, तो ये काफी बड़ा हो गया और इतना ही हमें इसको देना है। ठीक है, अब जो ये डोंट मिस आउट है, इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो डोंट मिस आउट का कलर मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ
कि जो मेरा हीरो H1 है, इसके अंदर जो स्पैन है, ठीक है, इसका मुझे देना होगा यहाँ पर, सॉरी मैंने तो यहाँ पर एरे वाला साइन लगा दिया है, यहाँ पे मुझे देना है कलर, क्या देना है, शाइना। तो ये कलर मुझे देना है, ठीक है, ये कलर मैंने ढूंढा था बैठ के जो अच्छा लगे, ठीक है, तो ये वाला कलर हमें मिल गया है। अब हम देना चाहते हैं इनमें थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं। सो स्पेस कैसे देंगे, पैरा का टॉप से तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग या फिर मार्जिन, सॉरी मार्जिन बॉटम से इसको मैं दे रही हूँ 10 पिक्सल स्पेस। तो 10 पिक्सल स्पेस, कितनी स्पेस आ जाएगी यहाँ पे, इतनी स्पेस आ जाएगी। डोंट मिस आउट वाला जो है, मतलब कि जो H1 है, इसमें भी हम देंगे मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो 10 पिक्सल यहाँ पे भी आ जाएगी, और 10 पिक्सल ही हम कहाँ पर देंगे, जो पैरा है यहाँ पे हमने 10 पिक्सल दे दिया है। सो ये पूरा हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक्सप्लोर वाला बटन है, इसको बहुत सुंदर बनाना है। तो कैसे बनेगा, हमने हीरो बटन नाम दिया है कि हीरो कुछ और, हीरो बटन नाम दिया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हीरो बटन, और हीरो बटन में सबसे पहले हम देंगे मार्जिन टॉप से इसको 10 पिक्सल, ठीक है। और जो हीरो बटन के अंदर हीरो बटन है, मतलब कि हीरो बटन के अंदर जो हमारा बटन है, उसको मैं देने वाली हूँ हाइट। हाइट कितनी दे रही हूँ मैं, हाइट में इसकी दे रही हूँ 50 पिक्सल, एंड विड्थ में इसकी दे रही हूँ 200 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर में दे रही हूँ इसका शाइना, शाइना, एंड कलर में इसका दे रही हूँ वाइट, एंड बॉर्डर में इसका हटा रही हूँ, बॉर्डर में कर रही हूँ इसका नन। तो बॉर्डर नन करना है, और बॉर्डर रेडियस में दे रही हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो आपके सारी चीजें रट जानी चाहिए, मैंने इतनी बार आपको ये करवा दिया। तो 10 देना है, ना कि 20, 20 से ज्यादा राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बटन बन चुका है। अब इसका जो एक्सप्लोर है, उसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, मतलब कि उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। तो फॉन्ट साइज कितना दे रही हूँ मैं इसका, 20 पिक्सल। अब जाके इसको चेक करते हैं। सो 20 पिक्सल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। मार्जिन टॉप से इसको नीचे भी कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि बटन को थोड़ा बड़ा कर दो, तो आपके पास विड्थ है, आपके पास जादुई चीज है जिससे आप सारी चीजें कर सकते हो, CSS। सो इतना बड़ा बटन भी मुझे काफी सुंदर दिख रहा है। हवर वगैरह वाले इफेक्ट भी लगाएंगे, बट अभी इतना ही करना है। और यहाँ पे है ना 480 पिक्सल देना है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। 450 पिक्सल देना है, क्योंकि ये हमने हर जगह पे 450 दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या दे दिया, उसको 450 पिक्सल दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे लग रहा है 450 पिक्सल बड़ा तो नहीं हुआ, नहीं। तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे कोई सुंदर सी लड़की की इमेज लगानी है, गर्ल्स इमेज यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे करूँ गर्ल्स फुल इमेज। तो गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स की स्पेलिंग में नहीं आती शायद मेरे पे, तो गर्ल्स, दोबारा गलत हो गई यार, गर्ल्स फुल इमेज पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम इमेजेस पर चले जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास टूल्स आएगा, इसमें जाते हैं, कलर्स पर जाएंगे और ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इसमें ट्रांसपेरेंट जितनी भी हमारे पास इमेजेस है सारी आ गई है। इनमें से जोन सी भी आपको इमेज लेनी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम कोई सुंदर सी इमेज ढूंढ रहे हैं यार, अगर हमें मिल जाए तो। मैं चाह रही हूँ कि इसी कलर की मिल जाए मुझे, है ना, बट नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, ऊपर ही चलते हैं, कोई ऊपर ही आपको इमेज मिल जाएगी, वही ले लेंगे। ये वाली देखती हूँ। सो ये वाली इमेज अच्छी है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव इमेज एज, एंड उसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं अपने ई कॉमर्स पर, प्रैक्टिस ई कॉमर्स पर, और इसका नाम मैं रखने वाली हूँ hero.png। तो hero.png मैंने इसका नाम दे दिया है। और क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हीरो में लिखेंगे एक img। सो img मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ img, और इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर src, और src में देने वाली हूँ hero.png। और इसको जाके चेक करते हैं। सो इतनी बड़ी ये लड़की आ रही है, बट इसको हमें क्या करना है, थोड़ा हाइट वेट को इसको ठीक करना पड़ेगा। हाइट में दे रही हूँ उसकी 300 पिक्सल, और जाके चेक करते हैं। सो ये कुछ ऐसी लड़की आ रही है, और हमें यहाँ तक की देनी है, तो मैं दूंगी इसको 500 पिक्सल, ठीक है। 500 पिक्सल दिया, सो कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास। थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, 400 पिक्सल ज्यादा छोटी हो जाएगी शायद, यस ज्यादा छोटी हो गई है। 500 या 600 दे के देख लेता है, क्योंकि 500 भी हमें अच्छी लगी, 600 ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ा तो दिखना चाहिए ना कि कोई यहाँ पर है, कोई इमेज यहाँ पर है।
और मैं चाहती हूँ इतनी इमेज आई है, तो उसको काट देते हैं, थोड़ी सी एडिट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रैक्टिस ई कॉमर्स, एंड उसके बाद इमेज पर जाएंगे हम, और इमेज पर जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे एडिट। एडिट भी करना सिखा देती हूँ मैं साथ की साथ, देख लो आप, ठीक है। उसके बाद एडिट पर जाएंगे और इसको यहाँ से कर देंगे इतनी कट। सेव ऑप्शंस, सेव एज इमेज करेंगे और सेव एज इमेज में जाएंगे एंड डी में जाएंगे एंड प्रैक्टिस वाले में जाएंगे और इसका नाम हम रखने वाले हैं hero1.png एंड सेव, ठीक है। hero1.png कर दिया। लड़की बड़ी क्यूट लग रही है यार, है ना। तो यहाँ पे मैं देती हूँ hero1.png। अब जाके चेक करते हैं। ये लड़की है जो हमने यहाँ पर लगाई है, एंड इसको अब हम थोड़ी सी विड्थ को, इसकी हाइट को कम कर लेते हैं। 500 पिक्सल में दे रही हूँ उसकी हाइट। नहीं यार, 600 पिक्सल ही बेटर लग रही है ना। मतलब थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर गर्ल है। अब इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं इसको, या फिर पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है, इसमें मैं दे रही हूँ पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने दे दिया इसको पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो काफी लेफ्ट हो गया है। थोड़ा और अगर लेफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मान लो 30 पिक्सल देना है तो यहाँ पे 30 पिक्सल कर सकते हैं। बेटर लग रहा है। बट ये जो है ना, लड़की ज्यादा ही अब भी बड़ी हो रही है। हमें सिर्फ इतना ही देना है इसका, मतलब कि ये वाला भी हमें काट देना है, सिर्फ यहाँ तक कि हमें इसको देना है। हम दे सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, दोबारा से चलते हैं यार, कोई नहीं, एक आधी बार आपको कुछ करना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बस अच्छा लगना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा लगना चाहिए, चाहे उसमें टाइम लग जाए। यहाँ तक का हमें देना है और सेव इमेज एज एंड सेव एज कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं, ये वाला आपको ऊपर ही दिख जाएगा, एंड इसको हम रखने वाले हैं hero2.png एंड यहाँ पे करने वाले हैं सेव। देखो एक प्रॉब्लम होती है अगर हम चेंज कर देते हैं ना, तो जैसे कि मैंने ये लिखा hero2.png, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे hero2 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ hero2.png और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। ये क्या हो गया, अब ये नीचे पहुंच गई, तो मतलब कि हमें इसकी क्या, ये कम करनी पड़ेगी हाइट, क्योंकि हमने जितना दिया उससे ये थोड़ा सा हमारा यहाँ तक ही आ रही है। उसके बाद हम एक काम और कर सकते हैं, मान लो हमने 500 दिया है तो 400 दे के देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो अपना काम बिल्कुल फिट रखना है। और अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, 50 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बस इतना ठीक है। और थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसको हाइट बिल्कुल ठीक है, विड्थ भी ठीक है, बिल्कुल मस्त लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट विड्थ कुछ बढ़ा देंगे ना तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्या होता है, अगर हाइट बढ़ जाती है तो नीचे चला जाता है थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल मस्त लग रहा है, इतना पार्ट हमने बिल्कुल मस्त बनाया है। अभी हम होम पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि हम होम पर आ रहे हैं या कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। एक चीज देखते हैं कि ऐसे करने पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से हट रहा है, ठीक है। तो हमें इसको नन करना पड़ेगा ताकि ये इधर ना जाए। तो नन करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, इसको जो हमने लेफ्ट दिया पैडिंग लेफ्ट, इसको मैं सही कर लेती हूँ, इसकी वजह से हो रहा है क्या, नहीं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको नन करने के लिए हम जा सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूंगी ये वाई डायरेक्शन है, तो ओवरफ्लो वाई हिडन। तो जब मैं हिडन लिखूंगी यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हिडन होगा, क्योंकि मैंने वाई ये बताया बट ये होता है वाई, ठीक है। तो एक्स हिडन कर लेंगे ताकि ये हमारा हिडन हो जाए और हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। बस ये वाला चलेगा, ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा। अब हम बनाएंगे शॉप्स वाला सेक्शन, जिसमें हम लिखने वाले हैं कि शॉपली मैन ट्रेंड्स, ऐसा कुछ हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीरो सेक्शन का भी हमने क्रिएट कर दिया है, इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये इमेज हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम हीरो सेक्शन को भी यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा शॉप्स वाला सेक्शन आएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉप्स। अब शॉप्स के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग आएगी जिसमें लिखा आएगा शॉपली मेंस वियर, ऐसे कुछ लिखा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक H1 हेडिंग और इसको लिखते हैं शॉप्स H1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शॉप्स H1, और इस H1 के अंदर हमारा आने वाला है, इसको मैं करती हूँ कट एंड यहाँ पे मैं करती हूँ इसको पेस्ट, और इसके अंदर आने वाला है हमारा H1 हेडिंग के अंदर H1 हेडिंग ही आएगी। क्या लिखा हुआ आएगा, शॉपली, एंड क्या लिखा हुआ आएगा, मेंस वियर, फिर क्लोथ्स भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आ गया शॉपली मेंस वियर्स और वो लिखा हुआ आना चाहिए बीच में।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसी को सेट कर लेते हैं शॉप्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉप्स वाला जो पार्ट है, इसमें हमने यहाँ पे लिख देना है पहले शॉप्स, और इसको हमें दे देना है यहाँ पे शॉप्स पार्ट, और इसमें मुझे क्या कर देना है, इसको कॉमेंट आउट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शॉप्स, एंड शॉप्स में मुझे देनी है हाइट। हाइट कितनी दे रही हूँ मैं, 450 पिक्सल जितनी हमने ऊपर दी, और विड्थ में दे रही हूँ उसकी 100%। ठीक है, ये हमने दे दिया, और अभी हम इसको चेक करते हैं। सो चेक किया तो इतनी इसकी ये आ रही है। अब ये ज्यादा छोटी लग रही है ना, तो एक काम करते हैं, इसको छोटी लग रही है तो यहाँ पे 500 कर देते हैं इसकी हाइट को। ठीक है, वैसे ये थोड़ा बड़ा ही होगा हमारा पार्ट, हाँ इतना ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे, तो मार्जिन टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 30 पिक्सल नीचे। अब जाके इसको चेक करते हैं, तो 30 पिक्सल भी मुझे कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको 50 पिक्सल नीचे। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सो ये 50 पिक्सल हो गया है नीचे, एंड यहाँ पे भी हम 500 ही कर देते हैं। जो हीरो सेक्शन आप देख रहे हो ना, हीरो सेक्शन पे जाते हैं और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल मस्त दिखे। और अब हम इसको सेंटर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शॉप्स का H1 है, जो शॉप्स का H1 है उसको हम दे रहे हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में इसका दे रही हूँ 25 पिक्सल। अब जाके चेक करते हैं। सो 25 पिक्सल हमारा इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, और इसको हम सेंटर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड कर दिया मैंने, तो सेंटर करना है मुझे, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। सो ये बीच में आ गया है हमारा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, जो हमारा शॉपली लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसको स्पेन में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ स्पेन, और इसके अंदर जो शॉपली है इसको कट करके एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकती हूँ, एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। सो अब मैं लिखूंगी जो शॉप्स के H1 के अंदर स्पेन है, तो कैसे लिखा जाएगा, जो शॉप्स के H1 के अंदर हमारा स्पेन है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर कलर, क्या दे रही हूँ, शाइना। ठीक है, सॉरी ये वाला कलर पता नहीं कौन सा दे दिया मैंने, SIENNA। ठीक है, ये मैंने दे दिया है यहाँ पर, और चेक करते हैं। सो ये शॉपली का कलर हमारा ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, तो वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉप बॉक्सेस लिखते हैं पहले। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शॉप्स बॉक्सेस, एंड इसके अंदर 3 बॉक्स बनाने हैं, तो शॉप बॉक्स 1, शॉप बॉक्स 2 ऐसे लिखना होगा। तो शॉप बॉक्स 1, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉप, दोबारा से लिखती हूँ शॉप बॉक्स 2, ये हमें देना है। उसके बाद यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें देना है 3। सबसे पहले शॉप बॉक्सेस की हाइट वगैरह देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शॉप बॉक्सेस, और शॉप बॉक्सेस में क्या करूंगी मैं, यहाँ पर जैसे ही शॉप बॉक्सेस लिखा, पहले इसकी हाइट लिखते हैं। हाइट में इसकी देने वाली हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर इसकी हाइट दी है 400, तो इसकी मैं एक काम करती हूँ, इसको 450 पिक्सल दे देती हूँ, और विड्थ तो हम इसकी 100% देंगे ही। ठीक है, विड्थ और हाइट के अलावा इसमें कुछ नहीं देने वाला है। और यहाँ पे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि सारे बॉक्सेस एक डिस्प्ले फ्लेक्स में आ जाए। और लाइन आइटम सेंटर देने वाले हैं, और जस्टिफाई कंटेंट हम देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हमारे वेब पेज पर हो क्या रहा होगा। अगर हम बार बार जाके गो लाइव करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाता है। जस्टिफाई कंटेंट करने वाले हैं स्पेस बिटवीन। ठीक है, और पैडिंग देने वाले हैं, यहाँ से हम थोड़ी ज्यादा देंगे, तो पैडिंग में दे रही हूँ 10 पिक्सल, और यहाँ से मैं दे रही हूँ इसको 70 पिक्सल। ठीक है, अब जाके क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो शॉप बॉक्स 1 है, यहाँ पे लिख रही हूँ जो शॉप बॉक्स 1 है उसको मैं देती हूँ यहाँ पर हाइट। शॉप बॉक्स 1 में हाइट दे रही हूँ मैं यहाँ पर, कितनी दूर, इसको 300 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे 250 पिक्सल। अभी चेक करेंगे, यहाँ पे वैसे 350 आएगा, इतना ठीक रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे अभी के लिए ग्रे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और 3 बार पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता होगा, आप कई चैनल्स पर जाकर देखते होंगे, तो वहां पर ये होता होगा कि काफी जल्दी जल्दी सारी चीजें करा दी जाती है और समझ में नहीं आती, बट मैं एक एक चीजें समझा के और धीरे धीरे करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, 3 बॉक्सेस ऐसे करके हमें दिख रहे हैं, बट ये तो एक प्रॉब्लम हो गई यार। हमने तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, जो हमारा चला ही नहीं है शॉप बॉक्सेस में। तो शॉप्स बॉक्सेस है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे भी शॉप बॉक्स 1 है,
शॉप्स लिखते हैं, ठीक है, हर जगह शॉप्स लिखना है। यहाँ पे भी चाहे चेंज कर देंगे बट हर जगह शॉप्स ही लिखना है, ताकि हमें चीजों में प्रॉब्लम ना हो। हमने सारा काम कर दिया और फिर भी हम वैसे ही रह गए, है ना। शॉप्स करते ही क्या होगा, सारी चीजें हमारी सही तरीके से आ जाएगी जितनी हमें देनी थी। बट क्या हुआ, यहाँ से है ना ज्यादा स्पेसिस आ रहे हैं, तो शॉप्स इसकी जगह हम लिख के देखते हैं यहाँ पर अराउंड। अराउंड से क्या होगा, स्पेस अराउंड दिया। सो अब ठीक है, इधर से उधर से और इधर इधर दोनों में कम है, ठीक है। अब ये मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है बॉक्स, तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 400 पिक्सल दे सकते हैं। एक बार बीच वाले को मैं देख लेती हूँ। 400 पिक्सल बिल्कुल मस्त लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे भी 400 एंड यहाँ पे भी 400 पिक्सल में दे सकती हूँ। सो यहाँ पे लिखती हूँ बॉक्स 1 में 400 पिक्सल एंड बॉक्स 3 में भी 400 पिक्सल। क्या आपको एक चीज में प्रॉब्लम लग रही है कि हाइट ज्यादा बड़ी हो गई और विड्थ बहुत ज्यादा कम हो गई? तो कोई नहीं, 300 पिक्सल कर लो ना विड्थ। यहाँ पे भी 300 पिक्सल, यहाँ पे भी 300 पिक्सल एंड ऊपर जाकर भी यहाँ पर भी 300 पिक्सल कर लो, ठीक है। आप जाके चेक करते हैं। सो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, ऐसा ही हमें बनाना था। अभी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं अभी अभी इनमें। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस, कितना दूं, 20 पिक्सल चलेगा क्या? 20 पिक्सल यहाँ पे दे दिया है एंड चेक करते हैं कुछ बार। बिल्कुल मस्त लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इन्हीं के अंदर हमें इमेज देनी है, तो या तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलती हूँ मैं, एक इमेज देनी है मुझे, शर्ट इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शर्ट इमेजेस फॉर बॉयज, मैन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैन वियर्स है। उसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस पर जाएंगे, हम यहाँ पर टूल्स पर जाएंगे, हम यहाँ पर कलर पर जाएंगे एंड हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर जाएंगे, ताकि हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखे, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो कुछ ऐसी इमेज ले लेते हैं जो अच्छी भी लगे, है ना। जैसे कि आपको पता है कॉम्बो वगैरह आते हैं तो उनकी इमेजेस आती है, तो ऐसे ही हम ले सकते हैं। मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि कौन सी इमेज सबसे ज्यादा सुंदर है इसमें। जो सुंदर भी क्या, बस लेनी है ताकि अच्छी सी लगे। ये बैकग्राउंड से हम ले लेते हैं, देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव है। इसको मैं कर लेती हूँ सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज मैंने किया भी है, नहीं नहीं अभी हुआ नहीं है। सेव इमेज एज कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं अपने प्रैक्टिस पर, और इस पे मैं कर लेती हूँ, उसको हटा लेती हूँ और प्रैक्टिस पर जाते हैं यहाँ पर, और इसका नाम मैं लिख रही हूँ शर्ट डॉट png, ठीक है। या तो एक काम करो, इस बॉक्स के अंदर लिख दो बैकग्राउंड इमेज शर्ट डॉट png, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे करके URL एंड इसके अंदर शर्ट डॉट png, और इसको लिखना है हमें डबल कोट्स में, ठीक है। डबल कोट्स में मैंने इसको भी दे दिया। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये इमेज आई, ठीक है। बट इसमें अगर मैं लिख दूं बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, तो क्या होगा, वैसे कवर तो कर लेगी बट वो बात नहीं आई, मतलब कि पूरे ही बॉक्स में हमारी ये इमेज आ गई, जबकि हमें तो इसमें और काम भी करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, एक जैसे कि बॉक्स 1 है, इसके अंदर मैं एक डिव बना रही हूँ इमेज, ठीक है। इमेज मैंने इसका अंदर डिव बना लिया है। सो इमेज लिखने के बाद क्या करूंगी, मैं इसके अंदर एक इमेज टैग दूंगी, या फिर एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कहाँ पर आ गई हूँ मैं, यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे दे सकती हूँ इमेज एंड CSS में जाके यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगी, मतलब एक डिव क्या है, यहाँ पे एक क्लास लिखूंगी इमेज, और इसके अंदर ये दोनों चीज मैं कट एंड पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सेट कर लेते हैं। हाइट में इसकी दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे 400 दिया था, तो इसकी हाइट मुझे कम ही रखनी है। मान लो मुझे रखनी है इसकी हाइट 250 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ मुझे इसकी रखनी है भाई, इसकी विड्थ कितनी रख रखी है मैंने, 300, तो इसकी विड्थ मुझे रखनी है 250 पिक्सल, ठीक है। एक बार इतना चेक करते हैं 250 में क्या फर्क होगा, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो ये इतने में इमेज आ रही है, ठीक है। अभी देखना कितना सुंदर मैं इसको बना दूंगी। मान लो यहाँ पे हम इसकी 300 ही रखते हैं, ठीक है। 300 रख दी, और मैं यहाँ से क्या दे रही हूँ, उसमें पैडिंग दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसमें पैडिंग, पैडिंग दे रही हूँ मैं भाई 10 पिक्सल की हर जगह से। और इसमें मैं दे रही हूँ बॉर्डर, बॉर्डर दे रही हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक अभी के लिए, ठीक है। वैसे हम अभी इसमें काफी चेंज करेंगे, बट अभी के लिए जो मैंने बताया वो मैं कर रही हूँ।
अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब समझ में नहीं आया एकदम हुआ क्या। ठीक है, ये ब्लैक की वजह से हुआ है। एक बार व्हाइट कर दो आप, यहाँ पे मैं कर रही हूँ व्हाइट। ठीक है, सो आप चेक करो यहाँ पे ये जो बॉर्डर, ये तो होगी पैडिंग। ठीक है, ये जो जितनी भी आपको दिख रही है ये तो हो गई पैडिंग, है ना। और ये जो आपको कलर दिख रहा है ये आपका आया इसकी मदद से। तो इसका बॉर्डर आपको देना है। अगर आप पैडिंग नहीं दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आप मार्जिन दे के देखो। अगर आपने मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल तो ये बाहर से होगा। मान लो यहाँ पे आप दे रहे हो मार्जिन 10 पिक्सल, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मार्जिन आ गई इधर से भी उधर से भी, मतलब कि साइड हो गया, वो मजा नहीं आया। और जो ये बॉर्डर हमने यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया, बस ठीक है 10 पिक्सल करना है। और यहाँ पे पैडिंग करनी है हमें 10 पिक्सल। तो अब जाके चेक करते हैं। सो ये कुछ बॉर्डर ऐसा है। ठीक है, पैडिंग इसमें वर्क नहीं करी, पैडिंग हमने दी बट हमारी पैडिंग इसमें वर्क नहीं करी बिल्कुल भी। तो पैडिंग वर्क करे ना करे उससे कोई कोई बात नहीं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर को हटा लिया और देखा इसको बॉर्डर को नहीं हटाया, फिर हम क्या करते हैं, जो इमेज है इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तो कितना दिया हमने 10 पिक्सल, इसको भी दे दिया हमने बॉर्डर रेडियस। कितना दिया 10 पिक्सल। और यहाँ पे हमने 20 दे रखा है, तो यहाँ पे भी हमें 20 ही देना पड़ेगा। 20 पिक्सल इसमें मैंने दे दिया यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। अब वो तो मर्जी है, आप यहाँ पे बॉर्डर दो या ना दो। अगर आप अभी बॉर्डर हटा लेते हो यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि आपने बॉर्डर हटाया और आप देखो तो ये कुछ इमेज ऐसी आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि नीचे ऐसे करके क्या आ जाए, बॉर्डर बॉटम आ जाए इसकी। तो बॉर्डर बॉटम दे सकते हैं हम। मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर बॉटम दे रही हूँ। बॉर्डर बॉटम से मैं दे रही हूँ इसको 20 पिक्सल, सॉरी बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो क्या होगा, ये नीचे ब्लैक है, अब फिर हम व्हाइट लिखते हैं यहाँ पर व्हाइट। ठीक है, तो हमने व्हाइट दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये व्हाइट कलर का हमारे पास ऐसे करके आ जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम दूसरा, जैसे कि यहाँ पे है इमेज, तो इसका बैकग्राउंड कलर मान लो मैं दे रही हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर मैं दे रही हूँ इसका कलर तो हम ग्रे ही रहने देते हैं। और जो पूरा है, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रे, और जो हमारा ये है इसका मैं बॉक्स 1 का रखती हूँ ब्लैक। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं इसको। सो ये ब्लैक कलर का आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा ब्लैक कलर का आ गया है, और ये हमारा इस कलर का आ गया। अगर हम चाहें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट भी दे सकते हैं, और व्हाइट सुंदर लगेगा बहुत ज्यादा, आप देखते रह जाओगे। देखो ये हमारा ये हो गया। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ग्रे कलर का हमने बैकग्राउंड कलर दिया तो ये इसमें आ रहा है। और जो बॉटम से हमने ये हटाया नहीं है क्या, बॉर्डर, बॉर्डर हटा दो बॉटम से। ठीक है, और अब इसको चेक करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ऐसे करके हमें दिख रहा है कि ये हमारी इमेज है। और यहाँ पे हम चाहें तो ये लेफ्ट और राइट से हम इसको हटा सकते हैं। लेफ्ट और राइट से कैसे हटा सकते हैं, देखो बॉर्डर हमने कहाँ कहाँ दे रखा है, बॉर्डर यहाँ पे पूरे में दे रखा है बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। सबसे पहले तो इसको ही हटा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसको चेक करते हैं। सो बिल्कुल मस्त लग रहा है ऐसे ही। और हमें बॉर्डर रेडियस कहाँ पर देना है, यहाँ पर जो हमारा बॉक्स 1 है इसमें हमने बॉर्डर रेडियस दिया है, और ये इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा। तो मतलब कि टॉप राइट और टॉप लेफ्ट से हमें इसको काम करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, एंड इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से 20 पिक्सल, एंड बॉर्डर टॉप रेड रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस कितना 20 पिक्सल। और अब देखो जो मैं चाह रही थी बिल्कुल वही होगा, यहाँ से भी कर्व, यहाँ से भी कर्व। ये लेफ्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉटम लिखना है, मतलब यहाँ पे टॉप लिखा है तो यहाँ पे भी टॉप लिखना है हमें। लेफ्ट में भी हम क्या लिखेंगे, टॉप लिखेंगे। और जब हमें दोनों तरफ से टॉप में करना होगा तो यहाँ से भी हमारा कर्व है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ पे हमें क्या देना था, यही देना था। सो ये हमारा एक इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसके बारे में लिख दे, इसकी रेटिंग वगैरह दे दे। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो सेम वर्क हमें करना है। सबसे पहले हमने इमेज का कर दिया काम तमाम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे जाके लिखती हूँ कि इमेज के नीचे क्या क्या आना चाहिए। एक तो हमारे पास आनी चाहिए
टू या फिर H3 एडिंग, H3 एडिंग आनी चाहिए। और इसमें लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर कॉटन, कॉटन शर्ट, ठीक है, कॉटन लिख रही हूं मैं, शर्ट, ट्रेंड्स लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग कॉटन शर्ट, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ट्रेंडिंग कॉटन शर्ट, जो कि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कलर नहीं दिया इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शॉप बॉक्स 1, क्या लिख रही हूँ मैं अब यहाँ पे, शॉप बॉक्स 1 H3, यस। और इसको यहाँ पे कर देती हूँ मैं कट एंड पेस्ट, और अब एक बार जाके चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये आ गया। और इसको हमें कैसे देना है, ये वाली हमें कॉपी कर लेनी है यहाँ से क्लास। कॉपी करने के बाद इसको नीचे आके कर देनी है यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिंपल क्या कर देना है, क्लास तो है ही ये, उसके बाद इसमें कलर दे देना है। कलर हम दे रहे हैं इसको ब्लैक, क्योंकि हमने हर जगह कलर व्हाइट दे रखा है इसलिए वो चमक नहीं रहा। सो इसका कलर यहाँ पे हो गया ब्लैक। उसके बाद हम यहाँ पे रेटिंग के लिए देंगे, नीचे रेटिंग के स्टार्स बनाएंगे और एक बटन भी बनाएंगे जिसपे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये काम अभी हम करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है ट्रेडिंग कॉटन शर्ट। अब हम बनाएंगे यहाँ पे स्टार्स, ठीक है। स्टार्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा अपनी फॉन्ट ऑसम पर। तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ अपनी फॉन्ट ऑसम आइकन्स पर। देन यहाँ पे जाके मुझे अपनी जाना है फॉन्ट ऑसम के आइकन पर, और यहाँ पे स्टार्स वाले जो आइकन होते हैं ना उनको लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार। जैसे ही मैं स्टार लिखूंगी आपको यहाँ पे स्टार्स के आइकन दिखेंगे। ये वाला आइकन ले लेते हैं जो भरा हुआ है, मतलब कि जो हमारा बोल्ड वाला है, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पे ट्रेडिंग कॉटन है इसके नीचे पेस्ट करके देखो, बस ठीक है। दोबारा से हमें जाना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल सी ही प्रेस कर दिया था वहां पर, और उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके देखती हूँ कि आ कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। ये इसके नीचे हमारे आ रहे हैं, तो इसी के नीचे हमें ये चाहिए। तो कितनी बार चाहिए ये, 5 रेटिंग हम दे सकते हैं, तो 5 स्टार्स चाहिए, 3 4 एंड 5, ठीक है। 3 4 5 हमने ले लिए हैं, और इनको जाके हम चेकआउट करते हैं एक बार। तो देखा हमने यहाँ पर कि 5 स्टार्स हमारे आ गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन देना है ऐड टू कार्ट का। तो वो कहाँ पर देंगे, हम यहीं पर, जैसे कि हमने ट्रेडिंग कॉटन लिखा उसके नीचे यहीं पर जाकर मैं एक काम करती हूँ, ये जो H3 है ना इसका डिव था सिर्फ, इसको कट करते हैं एंड यहाँ पे इसको यहाँ से बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ शॉप्स आइकन। तो यहाँ पे हम क्लास देने वाले हैं शॉप्स आइकन, और शॉप्स आइकन के अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहीं आएंगी सारी चीजें। सो कहाँ गया ये हमारा, एक बार चेक करती हूँ मैं, कलर वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, कलर वगैरह भी ठीक कर लेंगे इनका। जो हमारा शॉप्स है उसके अंदर जो हमारे आइकन्स हैं उनका जो हम कलर दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, एक काम करते हैं कलर देते हैं। कलर में दे रही हूँ इनका येलो, क्योंकि येलो तो देना ही है, तो क्यों ही हम यहाँ पर ब्लैक दे, येलो ही दे देते हैं सीधा। तो आप देख पा रहे होंगे येलो कलर इनके आ गए हैं। अब थोड़ा अगर आप डार्क येलो कलर देना चाहते हो तो आपको पता है आपको थोड़ा इसमें ऑरेंज मिक्स करना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आपका ये वाला येलो कलर हो जाएगा। इनका आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैंने 20 पिक्सल किया, इसको चेक करते हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हमें चाहिए थे यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन देंगे ऐड टू कार्ट का। सो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी शॉप्स बटन, सिर्फ शॉप्स बटन लिख देती हूँ क्योंकि ऐसा तो कुछ मैंने अभी बनाया नहीं है। तो शॉप्स बटन के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगी जिसको मैं देने वाली हूँ यहाँ पर ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये मैंने दे दिया है। अभी हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऐड टू कार्ट। अब इस बटन को सेट करते हैं ऐड टू कार्ट को। तो क्या करना होगा, यहाँ पे शॉप्स का जो हमारा बटन है उसके अंदर जो हमारा बटन है उसकी हाइट हम देने वाले हैं यहाँ पर 40 पिक्सल, ठीक है। 40 पिक्सल हाइट दे दिया है, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। हाइट हमने 40 पिक्सल दे दिया है। अब हम विड्थ पर जाते हैं। विड्थ में यहाँ पर दे रही हूँ उसको 150 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए हमारा, ये जो भी हमारा है इसको मैंने थोड़ा सा बटन को बड़ा कर दिया है। उसके बाद हम देने वाले हैं इसको बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में इसको देने वाली हूँ 10 पिक्सल, और बॉर्डर हम करने वाले हैं इसका नन, ठीक है। बॉर्डर में इसका यहाँ पे कर रही हूँ नन। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है।
तो बैकग्राउंड कलर में क्या दूं इसका, मैं इसका बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ शाइन, मतलब शाइन जो कलर हम यूज कर रहे हैं शाइना वाला, वो मैं इसको देने वाली हूँ। सो चेक करते हैं बटन ये हमारा है ही। उसके बाद इसके अंदर जो कलर होने वाला है वो कलर होने वाला है हमारा वाइट। एंड जो ये है हमारा, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, अब जाके एक बार चेक कर सकते हैं हम, तो कितना सुंदर लग रहा है यार। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग वगैरह है ये तो हमने लिखा, ये किस डिव के अंदर हमने लिखा, इसको कोई डिव ही नहीं दिया हमने, क्यों, इनके सबके अलग अलग क्लासेस बना दिए हमने। अब जो ये इमेजेस है इसके साथ चलेंगे, तो एक काम कर सकते हैं हम इनका, कि जो हमारी ये है शॉप बॉक्स वगैरह, या तो हम इनको अलग अलग दे दें, मतलब जैसे कि H3 है, तो मैं एक बार जाके चेक करती हूँ कि जो हमारा बॉक्स 1 H3 है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेती हूँ, H3 है, कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे जाके देखा ऊपर मैंने दे रखा है, इसको कलर ब्लैक यहाँ पे मैंने दे रखा है। सो मैं इसको दे सकती हूँ यहाँ पर कि आप मार्जिन टॉप से हो जाओ 20 पिक्सल नीचे, और आप मार्जिन लेफ्ट से भी हो जाओ 30 पिक्सल लेफ्ट। ठीक है, तो अब जाके इसको चेक करते हैं। सो एक बार देखना होगा, ये बिल्कुल लेफ्ट में हमारा हो गया है। ऐसे हमें स्टार्स के साथ करना होगा। सो स्टार्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी। ये जो हमारा काम चल रहा है, चलो अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं, जो ये आइकन वगैरह है कट करके यहाँ पे क्या कर देना है, इनको पेस्ट, इसके नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर, अब हमें इनको लेफ्ट करना है। तो जो आइकन है उनको लेफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट से हम इनको दे रहे हैं 30 पिक्सल लेफ्ट, और यहाँ पे हम दे रहे हैं, एक बार चेक करती हूँ मैं इनको, हाँ 30 पिक्सल लेफ्ट हो गए, बट थोड़े कम लेफ्ट हुए हैं, तो 20 पिक्सल दे रखा है ना मैंने, 30 पिक्सल देना है। और मार्जिन टॉप से इनको मैं दे रही हूँ 20 पिक्सल नीचे। सो अब हम इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो ज्यादा ही नीचे हो गया है, इसको 10 पिक्सल कर लेते हैं। मैंने इसको 10 पिक्सल नीचे दिया, तो ये थोड़े से नीचे हो जाएंगे, और हम इनका फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। मान लो मैंने 30 पिक्सल दे दिया है, सो ये इतने बड़े हमारे क्या हो जाएंगे, रेटिंग वाले स्टार्स हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इसको जैसे कि हमने टॉप से दे दिया है 10, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल भी दे सकती हूँ अगर मुझे ज्यादा ही नीचे लग रहा है तो। अब बटन को देते हैं, बटन को क्या देंगे हम, शॉप्स का जो बटन है मैं लिखूंगी, शॉप्स का जो हमारा बटन है उसको मैं देने वाली हूँ मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल नीचे, क्योंकि 10 पिक्सल नीचे तो देना ही पड़ेगा। अब 10 पिक्सल देने के बाद थोड़ा इसको मार्जिन लेफ्ट से कर देते हैं 30 पिक्सल, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मार्जिन लेफ्ट से इसको मैं करूंगी कॉपी, एंड क्या करूंगी, इसको मैं बटन में जाके करने वाली हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब मैं इसको चेक करती हूँ, सो ये बटन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया, तो ये वाला हमारा जो है ये तो हमारा क्रिएट हो गया। सेम हमें ये वाला भी क्रिएट करना है, ये वाला भी क्रिएट करना है, बट सबसे पहले हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करके देखेंगे कि ये फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है क्या। मैं चाहती हूँ ये जो पूरा बॉक्स है इस पे मैं कहीं भी क्लिक करूँ, क्लिक करते ही मैं कहाँ पर पहुंच जाऊँ, एक मेरे पास क्या आ जाए, पेज आ जाए। तो सबसे पहले हमें इसकी क्लास देखनी होगी कि इसकी क्लास है क्या। सबसे पहले हमें देखना है शॉप्स वाला पार्ट, ओके, शॉप बॉक्सेस वाला पार्ट। इसमें जो हमारा शॉप बॉक्स 1 है उसको हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले अपनी जेएस में, तो इसको मैंने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जाके लिखना है मुझे लेट शॉप बॉक्स 1। ठीक है, शॉप बॉक्स 1, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो भी मैंने क्लास लिया उसको मैंने पेस्ट कर दिया, जो भी मैंने क्लास लिया उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे डॉट लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी, अब मैं लिखूंगी शॉप बॉक्स 1 पर हम एड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, कि इस पर हम जब भी क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इस पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन लिख देते हैं, ई लिख देती हूँ मैं यहाँ पर फंक्शन को, ई, एंड उसके बाद यहाँ पे जाके मैं बनाने वाली हूँ ये। अब एक फंक्शन चलेगा जिसमें हमारा क्या होगा, स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी सी, जिसमें हमारा जो बॉडी है पूरी, बॉडी डॉट स्टाइल, बॉडी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जब तो ये हमारा चलेगा। तो बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए लिखेंगे लेट बॉडी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं करने वाली हूँ बॉडी को सिलेक्ट। ठीक है, बॉडी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जो भी आएगा और जिसमें भी हम क्या करेंगे, बॉडी में देंगे हम स्टाइल,
स्टाइल में मैं देने वाली हूँ, पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए, अभी के लिए इसको मैं कर देती हूँ ग्रीन, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि चेंज वगैरह कुछ हो रहा है क्या। वैसे तो रेड से भी मतलब उससे भी पता चल जाता है। यहाँ पर आए, क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। हमें तो पूरी बॉडी का ऐसे थोड़े ना करना था। यहाँ पे जाके क्या करते हैं, अभी तो ये हट भी नहीं पाएगा, रिफ्रेश करके हटेगा। हमें ये नहीं करना, हमारे लिए एक डिव बनना चाहिए, मतलब एक डिव बनना चाहिए जो पूरा डिव हो। अब ये कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम कर देते हैं टू रिफ्रेश। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, एक मेरे पास बड़ा सा डिव खुल के आए, मेरे पास एक बड़ा सा क्या खुल के आए, डिव खुल के आए। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, अपने जेएस से ही इसको मैंने हटाया। मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि एक डिव खुल के आए, मतलब कि मैं यहाँ पे करूंगी लेट डिव इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, एक डिव क्रिएट कर रही हूँ। और डिव के अंदर मुझे क्या रखना है, मैं यहाँ पर लिखूंगी डिव डॉट, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। पहले हाइट वगैरह दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो बाद में देंगे। पहले मैं दे रही हूँ हाइट इसकी 100%। ठीक है, 100% क्या दे दी मैंने, हाइट। तो इसको ऐसे थोड़े ना दिया जाएगा, डबल कोट्स में दिया जाएगा। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 100% इसकी हाइट। फिर मैं दोबारा लिखती हूँ कि डिव डॉट स्टाइल डॉट, फिर मैं यहाँ पर देने वाली हूँ इसको विड्थ। विड्थ कितनी देने वाली हूँ मैं इसकी, 100%। ठीक है, और अब हम इसका एक बार बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो डिव का बैकग्राउंड कलर, डिव डॉट बैकग्राउंड कलर, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। स्टाइल भी तो देना होगा पहले, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। हमारा ये रहा बैकग्राउंड कलर, एक बार ग्रीन ही हम दे देते हैं। सो एक बार चेक करते हैं कि आता कैसे है। यहाँ पर गए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो हमने बॉक्स पर क्लिक किया और बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन भी दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने यहाँ पर एक डिव को जनरेट किया है, मतलब क्रिएट किया है। अब ये डिव में हम स्टाइलिंग दे रहे हैं, बट ये डिव होने कहाँ वाला है। तो हम एक काम करते हैं, इस डिव को हमें देना है भाई पूरे में। अभी हमने एक काम तो किया ही नहीं है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, और इसको डिव को उसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं। तो एक बार क्या करते हैं, ये चीज तो मुझे हटानी होगी। अब एक बार हम चेक करते हैं इसको कि अब ये हमारा काम कर रहा है क्या। ठीक है, क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, ये हमारा इसके नीचे का पार्ट जितना भी है यहाँ पे ये हमारा ट्रिगर हो रहा है। मतलब ये तो अपेंड चाइल्ड हो रहा है, जितनी बॉडी है उसमें। चाहे आप इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, चाहे कहीं पर भी पेस्ट कर लो, काम तो इसको वही करना है कि क्लिक करके इसके नीचे का स्पेस ये ले लेगा। बट हम तो चाहते हैं कि ये क्या हो, हमारा पूरे पर आए, मतलब ये डिस्प्ले नन हो जाए, और जब हम इस पर क्लिक करें तो वो हमें शो हो। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमने थोड़ा सा स्टाइलिंग का काम कर लिया, अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटी करते हैं। देखो, इस पर क्लिक करके जो ये आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमारा एक पेज ओपन होना चाहिए जिसमें पूरी इमेज हो, इसके बारे में डिटेल्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है हमारा बॉक्स 1। क्या ये हमारा शॉप बॉक्स 1, पहले तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने जेएस में जाके सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी शॉप्स, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी शॉप्स बॉक्स है नहीं, शॉप्स बॉक्स 1। ठीक है, इजिकल्स टू, फिर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं किसको सिलेक्ट कर रही हूँ, अपने इस वाली क्लास को, शॉप्स बॉक्स 1 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले तो हमें यही काम करना होता है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करने वाली हूँ कि जो हमारा शॉप्स बॉक्स 1 है उस पर क्लिक करके, मतलब कि उस पर एड इवेंट लिस्टनर लगा रही हूँ कि उस पर क्लिक करके हमारा क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, ये काम तो हम हमेशा करते आए हैं, वही काम हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये फंक्शन चलेगा, यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा हीरो सेक्शन वगैरह है, मतलब ये जो है हीरो सेक्शन, ये हमारा हट जाना चाहिए यहाँ से, और ये वाला भी हट जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये हो, मतलब कि इस पे क्लिक करके, एक तो हमारा जो हीरो सेक्शन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
हीरो सेक्शन, तो हीरो सेक्शन का एस बड़ा रखते हैं। हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हीरो सेक्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी हीरो सेक्शन। इस पे क्लिक करके अभी हम कुछ कुछ काम करवाने वाले हैं, और एक हम यहाँ पे कर रहे हैं शॉप्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है। इसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है, मतलब कि जो हमारा शॉप्स है, इसको हमें नन कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लिक करके क्या क्या एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, हीरो सेक्शन डॉट स्टाइल डॉट, क्या करेंगे, स्टाइल को हम स्टाइल लिखेंगे तो अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर स्टाइल, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी डॉट, फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले लिखा हुआ जाएगा, ऐड वगैरह नहीं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में मैं यहाँ पर कर रही हूँ नन, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो एक बार जाते हैं हम इसको यहाँ पर, और इस पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, हीरो सेक्शन मेरा नहीं दिख रहा, तो काम तो हो रहा है, ठीक है। हीरो सेक्शन नहीं दिख रहा, तो ऐसे ही हमें शॉप्स को भी नहीं दिखाना, तो हम करेंगे शॉप्स डॉट स्टाइल डॉट, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए ये भी, ठीक है। सब कुछ गायब हो जाना चाहिए एक तरीके से। सब कुछ गायब हो गया, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया सब कुछ गायब हो गया, नीचे वाला नैब हमें रखना ही है, ठीक है। चलो ये गायब हो गया, ठीक है। अब हम स्टाइलिंग करते हैं, जो ये हमारे पास पेज आया है इसकी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या स्टाइलिंग होगी यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर एक मिनट एक चीज और दिखा देती हूँ मैं आपको। नन तो मैंने कर दिया ये, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश, मतलब वही अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो आ रहा है, रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये चीजें आ रही है, हमारी नन नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करना है हमें, कि हमें सबसे पहले डिव को क्रिएट करना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि लेट, लेट के बाद मैं यहाँ पे एक डिव को क्रिएट कर रही हूँ, तो डिव इज इक्वल्स टू, इसका नाम मैं रखने वाली हूँ डिव 1, या फिर एक काम करते हैं इसका नाम मैं रखती हूँ मेन डिव, ये मेन डिव है हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट क्या कर रहे हैं, हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हमें काफी सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी मेन डिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। तो नीचे जाते ही आपको दिख रहा है बैकग्राउंड कलर, मान लो मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दे रही हूँ अभी के लिए, और एक बार चेक करती हूँ उसको यहाँ पर जाकर, तो रेड तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ये रेड इसलिए नहीं दिख रहा, आपको इसकी हाइट विड्थ भी तो देनी पड़ेगी ना। तो मेन डिव की जो है हम स्टाइल में जो इसकी हाइट दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ हाइट, हाइट में दे रही हूँ उसकी 500 पिक्सल, ठीक है। और जो मेन डिव की विड्थ हम दे रहे हैं वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, पहले स्टाइल भी जरूर लिखा जाएगा, स्टाइल डॉट विड्थ, विड्थ में मैं क्या दूंगी इसकी, कि इसकी विड्थ जो है वो 100% रखूं। तो अब हम एक बार इसको जाके चेक करते हैं। सो यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया एंड यहाँ पर गए, अभी तक हमें कोई चीज ऐसी दिखी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हाँ, ये इसलिए नहीं दिखा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नन, यहाँ पे लिखना है नन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कमेंट के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेन डिव, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेन डिव स्टाइलिंग, ठीक है। अभी देखो एक काम करना है, अगर ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा कलर वगैरह, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कि जो हमने क्रिएट किया है मेन डिव, उसको हमें बॉडी के अंदर डालना होगा। तो बॉडी के अंदर कैसे डालेगा, सबसे पहले हम बॉडी को क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बॉडी को कर रही हूँ मैं सिलेक्ट। बॉडी जैसे ही सिलेक्ट होगी, अब हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे बॉडी डॉट, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हम अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपेंड चाइल्ड, इस बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं अपने डिव को, मतलब कि मेन डिव को। तो मेन डिव मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको अब जाकर चेक करते हैं। सो आपका रेड कलर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम आपका होना शुरू हो गया है। अब हम चाहते हैं मार्जिन टॉप से थोड़ी नीचे हो जाए, तो क्या करना है, मेन डिव डॉट स्टाइल डॉट, क्या करना है यहाँ पर मार्जिन टॉप, हर प्रॉपर्टी यहाँ पर चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, नहीं, हर प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर चलेगी। मैंने दे दिया 100 पिक्सल,
सो आप अगर देखोगे जाकर तो ये 100 पिक्सल नीचे हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ये 100 पिक्सल है तो इसके बिल्कुल यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, ये हमारा रेड कलर का ये चीज हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा मेन डिव हो गया अभी के लिए। अब हमें दो डिव और बनाने हैं, एक डिव 1 और एक डिव 2, मतलब कि एक डिव होना चाहिए यहाँ पर और एक डिव होना चाहिए यहाँ पर। तो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी लेट, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ डिव, मेन डिव के अंदर सॉरी मैं यहाँ पर लिखूंगी div1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ क्यूरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं div। ठीक है, इस div को हम यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ div1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टाइलिंग। अभी एक तरीके से स्टाइलिंग ही हो रही है ये। अब मैं यहाँ पर जो बॉडी के अंदर अपेंड चाइल्ड कर रही थी, वो मैं क्या करूंगी कि जो मेरा मेन डिव है उसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, उसके अंदर मैं अपेंड चाइल्ड कर रही हूँ, किसको, अपने div1 को उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब जो मेरा div1 है उसको मैं क्या क्या स्टाइलिंग दूंगी, अभी बैकग्राउंड कलर रेड रहने रहने देते हैं, और मेन डिव के अंदर हमने क्या कर दिया, अपेंड चाइल्ड कर दिया है div1 को, तो अब हम लिखेंगे div1 की स्टाइलिंग। हाइट हम दे रहे हैं भाई इसकी 400 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, तो स्टाइल भी लिखा जाता है। फिर यहाँ पे मैं देने वाली हूँ उसको, क्या देने वाली हूँ मैं, div1 डॉट स्टाइल डॉट क्या देने वाली हूँ उसको मैं, हाइट। हाइट मैंने इसकी दे देनी है यहाँ पर 400 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, एक बार इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं दे रही हूँ div1 की विड्थ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, div1 डॉट इसका स्टाइल डॉट इसकी विड्थ, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ उसकी विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या होगी 50% देते हैं, इसका हाफ। ठीक है, HTML CSS में भी तो यही करते हैं, हम दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो ये हमने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को एक बार कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका div1। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको div1। उसके बाद रेड की जगह इसको मैं दे देती हूँ ब्लू। तो एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप से इसको हम 100 पिक्सल ही दे देते हैं, कट कर दिया, कॉपी कर दिया, अब दोबारा ही लिखना पड़ेगा, कॉपी करने के चक्कर में दो दो बार मेहनत करनी पड़ गई, बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टाइल डॉट क्या लिखना था, मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं हम यहाँ पर 100 पिक्सल, एंड उसके बाद सेम काम हमें नीचे करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ div1। ठीक है, तो अब एक बार हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ब्लू कलर भी आ रहा है। सो यहाँ पे गए तो ये क्या हो गया हमारा, हमने चेक किया, ये क्या हो गया हमारा मेन डिव हो गया, और ये सब चीजें इसके अंदर आ रही है, मतलब इस बॉक्स के अंदर ये चीजें आ रही है। मेन डिव में हमने कर दिया अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे 400 पिक्सल ये कर दिया, और यहाँ पर हमने ये सब चीजें दे दी। एक सेकेंड, हम ये हटाते हैं एक बार। ठीक है, और अब एक बार चेक करते हैं। सो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये जो नैव है इसकी चीजें यहाँ पर कैसे आ गई है, मुझे ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ अलग ही कर दिया शायद, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, उसको नन कर दिया, इसको नन कर दिया, एंड यहाँ पे इसकी वजह से कुछ स्टाइलिंग में प्रॉब्लम हुई है। एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो अब जाकर चेक करते हैं, एंड क्लिक, ये तो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मेन डिव में जो मैं कर रही हूँ, मेन डिव के अंदर डाल रही हूँ मैं div1। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि इसकी हाइट हो जाए ये, और इसकी विड्थ हो जाए ये। ठीक है, तो ये काम हमने किया। अब मैं क्या करूंगी, इसको जाके चेक करूंगी, एंड यहाँ पे जाके इसको चेक करूंगी। तो मेरे साथ ही क्या हो रहा है, एक बार इसको मुझे इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें आ रही है ये कैसे आ रही है। शायद हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, जो मेन डिव है इसको मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ स्टाइल डॉट डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमें यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद मैं चेक करती हूँ, उस पर जाके क्लिक करती हूँ एक बार, यहाँ से कट एंड क्लिक, मार्जिन विड्थ हो गई हमारी यहाँ पे 50%, एंड यहाँ पे हमारी हाइट हो गई ये, एंड यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने क्वेरी सिलेक्टर लिख रखा है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, इस div1 को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि हमने क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हमारा काम बिल्कुल मस्त चलेगा, आप इसको एक बार जाके देख भी सकते हो।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर आ गया है, ठीक है। मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको हम इसी की तरह यहाँ पर कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, div 1, क्योंकि div 1 में हमें क्या करना है, उसको मार्जिन टॉप से नीचे रखना है, ठीक है, 100 पिक्सल। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा आ गया है इतना बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स आ गया, उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, वैसे हमें 100 पिक्सल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी के साथ हमारा चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्रिएट किया है। डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया है। देखो अगर मैं अभी के लिए इसको कट कर दूं, डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं देती हूँ, तो क्या होगा, तो भी ये ऐसा ही अभी आपको दिखेगा, कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको इसका चेंज दिखाती हूँ। एक और डिव बनाते हैं हम, यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और इसका नाम मैं दे रही हूँ div 2। सारी चीजें यहाँ पर अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी एंड नीचे पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ div 2 एंड यहाँ पे div क्रिएट कर दिया और यहाँ पे भी div 2 लिख रही हूँ मैं। मेन div के अंदर ही हम इसको क्रिएट कर रहे हैं 2 एंड 2 एंड यहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा, 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लू की जगह दे रही हूँ उसको ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर दे दिया। अब इसको चेक करते हैं, देखो इसके नीचे आ रहा है, बट अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये आगे आ जाएगा। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। बस ठीक है, मैंने दोबारा इसको कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेन div डॉट स्टाइल डॉट क्या देना है यहाँ पर, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले मैं कर रही हूँ यहाँ पर फ्लेक्स, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, सब कुछ ओके ओके है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये डिव यहाँ पे आ जाएगा और एक डिव यहाँ पर आ जाएगा, जबकि इसकी हाइट हमने क्या कर रखी है, थोड़ी छोटी दे रखी है, तो इसको हम 500 पिक्सल ही रख लेते हैं इनकी हाइट भी। 500 पिक्सल ही मैंने इसकी दे दिया और 500 पिक्सल ही मैंने इसकी दे दिया। अब जहां पर हमारा D1 है, मतलब div 1 है, उसी के नीचे मैं एक और डिव क्रिएट करूंगी, ठीक है। उसका नाम मैं देने वाली हूँ इमेज वाला डिव बनाएंगे ना हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी div लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ div लेफ्ट, ठीक है। div लेफ्ट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ div 1। और एक काम करते हैं, वैसे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है यहाँ पे काम। यहाँ पे मुझे div 1 नहीं div लेफ्ट देना चाहिए था, ठीक है। तो अभी भी हम कर सकते हैं, ऐसी हमें लेट नहीं हुई है, तो मैं div लेफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं div लेफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। div लेफ्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे div 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ div लेफ्ट, तो div लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे div लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा div लेफ्ट। हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट क्लासेस को भी अच्छे से लिखना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या हो रहा है। ये हो गया div लेफ्ट स्टाइलिंग, ये होगी हमारी div राइट स्टाइलिंग, ठीक है, div राइट स्टाइलिंग। अब यहाँ पे div राइट हो गया एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, div राइट। उसके बाद हर जगह div राइट करना होगा। वैसे मैंने काम अपना बढ़ा ही दिया है, बट कोई बात नहीं, राइट ही कर लेते हैं ताकि ये हमें सही से हमारा रहे काम। मतलब अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ आपने क्या चेंज किया है, क्लासेस चेंज किया है, मतलब नेम चेंज किया है, सॉरी। अब ये हो गया। div लेफ्ट के अंदर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ इमेज वाला, तो मैं यहाँ पे दूंगी div लेफ्ट इमेज। div लेफ्ट इमेज क्या लिखूं यहाँ पर, div लेफ्ट इमेज क्या, div स्टाइलिंग। अब लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो div लेफ्ट है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ div लेफ्ट, इसके अंदर भी हमें एक और div क्रिएट करना पड़ेगा। तो div लेफ्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, div लेफ्ट इमेज एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या क्रिएट कर रहे हैं, कि div क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके अंदर हाइट विड्थ इसको हम बहुत कम देंगे, तो हाइट इसको कॉपी कर लेते हैं हम एंड यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लेते हैं हम। बट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इमेज। तो यहाँ पे इमेज कर दिया। मैं इसकी हाइट देने वाली हूँ यहाँ पर 400 या फिर 300 पिक्सल, ठीक है। ऐसी विड्थ भी हम यहाँ पर किस में देंगे, इसी में देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये स्टाइल डॉट विड्थ। विड्थ कितनी दे रही हूँ मैं, 400 पिक्सल, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए इससे विड्थ हमारी। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 400 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम येलो कलर दे देंगे, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। वैसे तो मुझे पर्पल ही देना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे, सॉरी पर्पल कह रही हूँ, वैसे तो मुझे ग्रे ही देना है,
तो मैं ग्रे ही दे देती हूँ, दिखेगा तो सबको ही, है ना। सो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो ये ग्रे कलर है वो दिखा नहीं। वो किस वजह से नहीं दिखा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ब्लू कलर। अगर आप इसकी जगह व्हाइट कर दो तो आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये कलर आपके नीचे, इसके नीचे छुप गया होगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, ये कलर यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है। डिव लेफ्ट हम क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड, मेन डिव के अंदर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं यहाँ पर डिव लेफ्ट के अंदर इसको अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये काम नहीं करोगे ना, होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, क्या हुआ, अभी यहाँ पर रेड कलर आ रहा है। मतलब देखो, मेन डिव के अंदर रेड कलर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर डिव लेफ्ट के अंदर डिव लेफ्ट को डाल रहे हैं क्या, नहीं, हम मेन डिव के अंदर तो डाल रहे हैं डिव लेफ्ट को। ठीक है, और हम यहाँ पर डिव, हमने यहाँ पर अपेंड चाइल्ड नहीं किया, तो इसको हमें क्या कर लेना है, कॉपी, एंड यहाँ पर इसको कर लेना है पेस्ट, और यहाँ पर लिख देना है मुझे कि जो मेरा डिव लेफ्ट है, जो मेरा डिव लेफ्ट है उसके अंदर मैं ये अपेंड चाइल्ड कर रही हूँ, डिव लेफ्ट इमेज वाले को। ठीक है, अब ये बिल्कुल काम करेगा 100% श्योरिटी के साथ। देखो यहाँ पे ये हमारा एक आ गया। अब ये क्या करना है, इसके अंदर ग्रे कलर दे दिया है, 300 पिक्सल ये दे दिया है, एंड ये दे दिया है। सो हमने चेंज कहाँ पर किया था, रेड कलर कहाँ पे आ रहा था हमारा, रेड कलर हमारा यहाँ पे आ रहा था इसकी जगह, सॉरी ब्लू कलर, तो यहाँ पे मैं ब्लू ही दे देती हूँ, और इसको थोड़ा मार्जिन टॉप से मैं ज्यादा दूंगी इसको। ठीक है, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको हम, लेफ्ट इमेज को। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिव लेफ्ट इमेज डॉट स्टाइल डॉट, क्या देना है यहाँ पर हमें देना है मार्जिन टॉप से कितना, 100 पिक्सल नीचे। ठीक है, मार्जिन टॉप से कितना देना है, 100 पिक्सल नीचे देना है। अब यहाँ पर सजेशन में नहीं आता, इसलिए इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सो अब हम इसको चेक करते हैं, एंड इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके आ रही है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हाइट हमें बढ़ा देनी है, ज्यादा ही छोटी हो रही है। सो 400 हाइट रखते हैं, और 300 इसकी विड्थ रखते हैं, या फिर 4 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। हाइट थोड़ी लंबी होनी चाहिए इसकी, और विड्थ थोड़ी कम हो तो चलेगा। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्या नहीं समझ में आई, ये नीचे कहाँ भाग रहा है, ये इसकी साथ चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं, बट वो तो बाद का काम है। अभी एक चीज और देखते हैं कि 450 तो इसकी हम कर देते हैं भाई हाइट, और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, वो तो देख के ही पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, इतना लंबा हो गया और इतना छोटा हो गया, ठीक है अभी के लिए। ठीक है, वैसे ये ज्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इसकी हमने ये ज्यादा दे दिया, तो मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल कर देते हैं। मार्जिन टॉप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, जो हमें ये अच्छा लगे, इतना नीचे ठीक है ना। अब क्या करना है, चलो अब हम यहाँ पे इमेज देते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो उसके लिए मैं करती हूँ डिव लेफ्ट इमेज के अंदर हमें यहाँ पर स्टाइल देना है, और उसके अंदर देना है बैकग्राउंड इमेज। तो लिखना पड़ेगा, या ये वाली है, ये वाला है। ठीक है, इसको इमेज कैसे देते हैं, इसके अंदर यूआरएल, फिर लगाया ब्रैकेट। हमारी जो इमेज का नाम है वो है हमारा शर्ट डॉट पीएनजी। अभी तो इसमें काफी काम रह रहा है, ठीक है, बट हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख ही रहे हैं, और मतलब आप सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ। सो यहाँ पे चेक करते हैं, इमेज कुछ ऐसी करके आ रही है। अब इसको इमेज को ठीक भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी डिव लेफ्ट इमेज के अंदर स्टाइल डॉट, क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज लिखेंगे। तो बैकग्राउंड साइज क्या होने वाला है इसका, कवर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बैकग्राउंड साइज कवर। अब जाके चेक करते हैं। सो क्लिक किया मैंने, ये कुछ ऐसे करके इसमें ये आ रही है। ठीक है, मस्त लग रही है एकदम, मतलब बस बढ़िया ही लग रही है। अब एक काम और करना है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से 30 पिक्सल नीचे। ठीक है, 30 पिक्सल नीचे दे रखा है हमने, और इसको एक बार चेक करते हैं। सो इतनी ठीक है ये ना, 30 पिक्सल, मतलब कितना नीचे, इतना नीचे। अब इसको हम कर देते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो देखना कितना मजा आएगा, ये हिलेगी ही नहीं वहां से हमारी इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिव लेफ्ट इमेज स्टाइल, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन क्या देनी है हमें, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड पोजीशन में यहाँ पर इसको दे देती हूँ, ताकि ये वहां से हिले ही ना, बिल्कुल वहीं पे ये स्टक रहे, वहीं पे ये रुका रहे। ठीक है, सो इसको चेक करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हमारा स्टक हो गया है। अब हमें इसको हिलाना पड़ेगा, जो भी हमें करना पड़ेगा अब हमें करना पड़ेगा। टॉप से मान लो मैं इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल नीचे।
ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि हाइट इसकी छोटी रह गई। हाइट छोटी रह गई का मतलब है इसको थोड़ा-सा डिव को हमें बड़ा करना पड़ेगा। 550 यहाँ पर दे देते हैं, 550 ही यहाँ पर दे देते हैं और 550 ही हम यहाँ पर दे देते हैं इसकी। और अब एक बार हम चेक करते हैं। सो ये ठीक है। वैसे एक काम कर सकते हैं, इनकी विड्थ को थोड़ा हम कम कर सकते हैं। मान लो 380 मैंने दे दिया इस लेफ्ट में, ठीक है। 380 अगर मैंने इसको कर दिया है और मैं अब इसको चेक कर रही हूँ, सो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं एंड जाके चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इसको फिक्स से हटा दूं, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर दूं फिक्स से, तो हम एक बार चेक कर सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ऐसे करके हमारा ये चलेगा। ठीक है, मतलब कि इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। हाइट कहाँ पर दिखेगी, ये रही हमारी हाइट। 350 कर देती हूँ मैं इसकी हाइट, ठीक है। अब जाकर इसको चेक करते हैं यहाँ पर। सो हाइट इसकी, मतलब कितनी भी हाइट भी कम करनी है क्या, हम विड्थ कम करते जा रहे हैं। हाइट इसकी 400 दो, ठीक है। हाइट इसकी 400 दे दी है हमने और अब चेक करते हैं। सो अब ये बिल्कुल मस्त लग रहा है। अगर अब हम इसको क्या करेंगे, 400 390 कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा-सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट मज़े आएँगे। अब इतना करने के बाद एक काम करो, अब इसकी पोज़ीशन फिक्स कर दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब पोज़ीशन फिक्स कर दी तो अब ये यहीं पर रहेगा और इसको अब हम लेफ्ट से भी दे सकते हैं। जो ये इमेज है इसको हम मार्जिन लेफ्ट देंगे, तो कैसे दिया जाएगा, डिव लेफ्ट इमेज को हम स्टाइल दे रहे हैं डॉट मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट हमारा ये रहा और कितनी देनी है, अभी दे दो जितनी भी देनी है। तो मान लो मैं इसको दे रही हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, और जाके चेक करती हूँ यहाँ पर। तो ये इतना लेफ्ट हो गया, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर देना चाहती हूँ, ठीक है, थोड़ा और लेफ्ट करना चाहती हूँ। तो कैसे कर सकती हूँ मैं, 100 की जगह यहाँ पर इसको 180 कर सकती हूँ। अगर ज्यादा ही देनी है तो 180 कर लेते हैं, ठीक है। फिर चेक करते हैं इसको यहाँ पर जाकर, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा और करना है अगर, तो मान लो अगर करना है 200 पिक्सल इसको इधर की साइड, ठीक है, तो हम 200 पिक्सल भी कर सकते हैं, काफी इधर हो जाएगा, बिल्कुल मस्त लग रहा है। अब क्या करना है, थोड़ी सी विड्थ तो इसकी इंक्रीज कर दो। मान लो विड्थ मैं दे रही हूँ हाइट से ज्यादा, मतलब 400 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ दे दी है। सो अब चेक करते हैं, ठीक है इसकी विड्थ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से कर सकते हैं 190 पिक्सल, ठीक है। सो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस भी देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, डिव लेफ्ट इमेज जो है उसका जो स्टाइल है, उसका जो बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर रेडियस है उसका, जो यहाँ पे लिखूंगी मैं बॉर्डर रेडियस, कितना है इसका बॉर्डर रेडियस, हम करने वाले हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और अब हम इसको करने वाले हैं चेक। तो अब आपके चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे ये वर्क कर रही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब थोड़ा सा इधर से स्पेस ज्यादा ही आ रही है, तो इसको मैं कर देने हैं मुझको 150 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके मुझे चेक करना है, तो एकदम मस्त लग रहा है। अगर मैं ये सारे बैकग्राउंड कलर वगैरह हटा दूं, सबसे पहले रेड वाला बैकग्राउंड कलर हटाना है, उसके बाद हमें हटाना है ये वाला ब्लू वाला बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद ग्रे वाला तो हमें रहने देना है क्योंकि इसके बाद ग्रे वाला है। देन ग्रीन वाला भी हमें यहाँ से हटा देना है। अब इसको चेक करते हैं, क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखेंगे, जैसे कि शॉपली करके कुछ लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या लिखना है। सो मैं यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ मैंने क्या यहाँ पर सर्च किया था। सो उसके बाद हम वही देखेंगे, ठीक है। मेरे मोबाइल में है वो चीज, एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेती हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या-क्या चीजें लिखने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हमने जो ये वाला डिव बनाया है, ऐसा ही हमें डिव राइट इमेज कर, इमेज तो लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखा जाएगा डिव राइट टेक्स्ट करके लिखा जाएगा। तो इन दोनों लाइंस को हमें कॉपी कर लेना है अभी के लिए, ठीक है। वैसे तो क्या करना है, हाँ, इन दोनों लाइन को ही कॉपी करना है। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इमेज के लिए था, ऐसे ही मेरा ये वाला होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको कर देना है कॉपी एंड यहाँ पे मुझे इसको कर देना है पेस्ट। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, देखो हमें डिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहीं पर हम काम करना शुरू कर दे। सबसे पहले हमें एक H1 हेडिंग क्रिएट करनी है। सो उसके लिए मैं लिखूंगी लेट H1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसके अंदर क्या क्रिएट करना है, एक H1 क्रिएट करना है, ठीक है। H1 क्रिएट करना है तो अब उसको अपेंड चाइल्ड भी करना पड़ेगा, किसमें, H1 डॉट अपेंड चाइल्ड, किसमें हम अपेंड करना चाहते हैं, अपने डिव राइट में।
तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ div right में हम इसको डालना चाहते हैं। अब जो हमारा h1 है उसको मैं क्या लिखूंगी कि जो भी हमारा h1 है उसमें क्या कर दो, उसमें डाल दो इनर html, सॉरी इनर टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो मैं डाल रही हूँ इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या लिखना है मुझे इनर टेक्स्ट में, शॉपली ऑफर। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है शॉपली ऑफर। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ट्रेंडिंग शॉप नाउ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रेंडिंग शॉप नाउ, ये मैंने लिख दिया है। अब एक बार जाके चेक करते हैं कि ये क्या हमें दिख रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे आके, जबकि हमें क्या होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, जो हमारा h1 हमने क्रिएट किया है उसको हम एक बार यहाँ पे कट कर दूं मैं, अगर एक बार जाके चेक करते हैं। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो आया था, इंस्पेक्ट किया एंड यहाँ पे ये किया, यहाँ पे हमारा क्या है div right है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमने h1 को क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने h1 को डाला है, तो मैंने लिखा h1 डॉट इनर टेक्स्ट, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो एक काम करते हैं, जो हमने ये चीजें क्रिएट किया है ऐसे ही एक और div right क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर ये काम करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं इनको कर रही हूँ कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ div right, इमेज नहीं डालना, सबसे पहले लिखना है div right, और फिर इसके बाद लिखना है div right text, क्योंकि यहाँ पे सारा अधिकतर टेक्स्ट ही लिखा जाएगा। ठीक है, और एक div को क्रिएट कर लिया। इसके अंदर डालना है कि div right के अंदर हम ये डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ div right के अंदर अब हम ये डाल रहे हैं, और किस में अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, div right text को अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ div right text। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज करने के बाद मान लो यहाँ पे h1 हेडिंग को हमने क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि इसके अंदर लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1, ये तो बाद में करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग देते हैं कि div right टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, हाइट अब इसके हिसाब से दे देते हैं। यहीं पर हाइट हो गई, विड्थ हो गई, ग्रे कलर हो गया बैकग्राउंड कलर, और उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये काम हमें इसके जैसे ही करना होगा, देन हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर देने वाली हूँ राइट टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे मैं दे रही हूँ राइट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमें यही रहने देना है, इसकी भी हमें ये चेंज कर देनी है। तो यहाँ से बस इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया और इनको यहाँ से हटा दो, ये हटाया एंड पेस्ट। ठीक है, ये हटाया एंड पेस्ट। अब एक बार चेक करते कि क्या यहाँ पर हो रहा है। क्लिक किया तो ये div यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया है। अब h1 इसके अंदर नहीं गया, तो h1 डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर लिखने वाले कि h1 जो है हमारा, अब div right के अंदर हम ये डाल रहे थे ना, जैसे ही हम div right के अंदर डाल रहे थे, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा राइट टेक्स्ट है, मतलब कि राइट div right टेक्स्ट है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं अपने h1 को। ठीक है, h1 को डाल रहे हैं, फिर हमने यहाँ पे क्या कर देना है कि h1 डॉट इनर टेक्स्ट, और ये हमने डाल दिया। सो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसके अंदर ये आ गया हमारा। ठीक है, बहुत मजे की बात है कि आपका ये आ गया है। अब क्या करना है, h1 को थोड़ा नीचे कर देना है, तो h1 को और बॉक्स को भी थोड़ा नीचे कर देना है। तो मार्जिन टॉप से हमने इसको कितना दे रखा है, 20 पिक्सल, तो कॉपी कर देना है सीधा, और यहीं पर जाकर हमें कर देना है इसको पेस्ट। इसके नीचे कर देता है, क्योंकि अभी राइट टेक्स्ट की बात हो रही है, div राइट टेक्स्ट की बात हो रही है अभी यहाँ पर। तो मैंने लिख देना है यहाँ पर div राइट टेक्स्ट, और अब यहाँ पर एक बार इसको जाकर देखते हैं तो क्या होगा, ये हमारा div थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ये वाला div। अब जो भी हमें सेट करना है वो हमारी होने वाली है h1, और इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा हम इंक्रीज करके बड़ा कर देते हैं, ताकि ये ना लगे बिल्कुल इसके साइज का ही काम है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब एक काम और कर सकते हैं, 50 कर लेते हैं, 450। ठीक है, मैंने इसको 450 दे दिया है, और एक बार चेक करते हैं। सो ये शॉप भी हमारा यहीं पर आ गया और नाउ नीचे आ गया है। ठीक है, ये काम हो गया। अब h1 को तो हमने क्रिएट कर दिया है जैसे तैसे, उसके बाद हमारा आने वाला है स्पेशल प्राइस लिखा हुआ, तो वो हमारा आएगा h3 में। ठीक है, तो h3 में तो आएगा, बट हम क्या चाहते हैं कि अगर हम h1 का थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते, तो कर दो ना, h1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज।
फॉन्ट साइज क्या रखने वाले हैं इसका, 20 पिक्सल। तो अभी एक बार चेक करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि नहीं। सो ये तो बहुत छोटा हो गया, 20 पिक्सल है ना, तो बहुत छोटा ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ इसको 30 पिक्सल। ठीक है, वैसे तो मस्त लग रहा था, पर थोड़ा सा चेंजेस कर ही लेते हैं जब आए हैं यहाँ तक। तो बिल्कुल मस्त लग रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा और बड़ा तो 35 पिक्सल कर लो। ठीक है, वो तो अपने हिसाब से रखना होता है। ठीक है, अभी इसके कलर वगैरह चेंज करेंगे, बट उससे पहले ये ठीक है। अब इसमें लिखने वाले हैं हम स्पेशल प्राइस। वो कैसे लिखने वाले हैं हम, H3 में। तो सेम काम तो हमें करना ही है, बस कॉपी कर दो अभी के लिए एंड पेस्ट। यहाँ पे लिखो H3 एंड यहाँ पे भी लिखो H3। H3 कर दिया, उसके अंदर डाल दो H3। अब यहाँ पे हमें जो भी लिखना है इसके अंदर वो हम लिखेंगे H3 डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट इसमें लिखने वाली हूँ मैं स्पेशल प्राइस। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह कर लेते हैं H1 डॉट। पहले एक बार देखते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारा, ये स्पेशल प्राइस कैसे हमें दिख रहा है और कैसा नहीं दिख रहा है। तो क्लिक किया, अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिख रखी है। एक बार मैं लिख लेती हूँ H3 डॉट फॉन्ट वेट कर लेते हैं इसका थोड़ा कम। तो फॉन्ट स्टाइल भी तो लिखा जाएगा यहाँ पर, स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट कितना दे रही हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक बार, फॉन्ट वेट हमारा होना चाहिए इसका 400। ठीक है, एक बार चेक करते हैं अब जाके। सो मैंने इस पर क्लिक किया और हमें ये दिख गया और ये बहुत छोटा सा दिखा है। ठीक है, मस्त है। अब क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। H3 डॉट मार्जिन टॉप की पैडिंग टॉप दे देंगे। H3 डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग टॉप हम देने वाले हैं इसको 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग टॉप हम इसको देने वाले हैं 10 पिक्सल। अब जाके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक किया तो काफी नीचे आ गया और ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा अगर इंक्रीज करना है वो भी कर सकते हैं। H3 डॉट फॉन्ट साइज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसका स्टाइल भी लिखा जाएगा यार, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना देने वाली हूँ मैं इसको, ज्यादा ही छोटा क्योंकि लग रहा है, तो इसको दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, एक बार चेक करते हैं 20 पिक्सल ठीक है क्या। हाँ ठीक है, ठीक है, वैसे उतना ही दिख रहा है, बट ठीक है। अगर थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो 25 इसको कर लो, क्योंकि इसका 10 पिक्सल कम हो जाएगा बस। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे देना है डॉलर का साइन, और कितने डॉलर की है, मान लो $11 की है। ठीक है, डॉलर का साइन और 11, ये कैसे दिया जाएगा, ये पहले आपको देखना पड़ेगा आपको किस में देना है, मतलब कि H3 में ही हमें ये देना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा H3 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे इनर टेक्स्ट के अंदर, मान लो मुझे लिखना है डॉलर और यहाँ पे लिखना है मुझे 11। एक बार चेक करते हैं कि ये आ रहा है क्या और कहाँ पे आ रहा है। तो बिल्कुल इसके नीचे ही आया और इसके नीचे ही देना था, बट क्या हुआ है यहाँ पर, उसकी जगह $11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H2 क्रिएट कर लेते हैं। सेम काम हमें करना ही है, बट H2 क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी किया एंड पेस्ट किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक H2, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, H2 ही लिख रही हूँ। इसके अंदर भी क्या कर रही हूँ, H2 ही लिख रही हूँ। सेम काम हमें करना है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है H2 एंड यहाँ पे भी हमें लिखना है H2 एंड यहाँ पे भी हमें लिखना है H2 और यहाँ पे भी हमें लिखना है H2। अब यहाँ पे स्पेशल प्राइस की जगह हमें लिख देना है $11। क्या लिख देना है, $11। अब जाके इसको चेक करते हैं कि क्या $11 लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल लिखा हुआ आ गया, यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे हमें पैरा देना है, पैरा मतलब कि पी, पैराग्राफ। तो उसको हम कैसे दे सकते हैं, ऐसे ही सेम ये वाली चीज कॉपी करेंगे और नीचे आगे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा पी। पैराग्राफ को पी बोलते हैं, तो पी ही हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। जब पी क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, पी। अपेंड चाइल्ड में हम क्या डाल रहे हैं, पी। अब पी तो हम डाल रहे हैं, बट पी को हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्या कैसे, इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि H2 के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, सॉरी H2 नहीं है, पी। तो पी के अंदर हम इनर टेक्स्ट डाल रहे हैं, और इनर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर देने वाली हूँ, क्या दू, लॉरेम वाला पार्ट। तो यहाँ तो लॉरेम करके लिख कर नहीं आएगा, तो एक HTML में जाते हैं और यहाँ पे मैं करती हूँ पी और इसके अंदर मैं लिखती हूँ लॉरेम। लॉरेम कितना दू, लॉरेम
करके एंटर कर देती हूँ ताकि एक लाइन तो हमारे पास आ ही जाए। सो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कट, एंड इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो ये एक पैराग्राफ भी हमारे पास आ चुका है, बट ये हमारा पी में मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा सा बोल्ड मुझे ये लग रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको लाइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट कितना करें हम, इसका कर देंगे उससे भी कम, कितना, हमारा यहाँ पे फॉन्ट वेट था 400, तो हम इसका करने वाले हैं 300, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं इसको जाके, यहाँ पर गए, इस पे क्लिक किया, तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ। अब इसको हमें मार्जिन टॉप से भी, मतलब पैडिंग टॉप से भी देना है, तो पी डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग टॉप, ठीक है। मैं आपको ये CSS से भी हो सकता था, बट मैं आपको इससे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले कैसे अपेंड होता है, क्या चीजें कैसे होती हैं, वो आपको पता चलना ही चलना चाहिए। तो पैडिंग टॉप से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, चेक, एंड ये हमारा क्रिएट तो होता ही जा रहा है। अब ये बैकग्राउंड कलर मैं हटा रही हूँ, भाई बहुत टाइम हो गया इस बैकग्राउंड कलर को, ग्रे को, तो यहाँ से मेरा तो मन है इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, और एक बार मैं इसको चेक करती हूँ यहाँ पर जाकर। सो ये क्रिएट होता जा रहा है हमारा, और बिल्कुल मस्त लगता जा रहा है। बट जो ये शॉपली वाला है ना, ये वाला, इसमें हमें देना पड़ेगा भाई, क्या देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा, पैडिंग टॉप से देना पड़ेगा। तो स्टाइल में दे रही हूँ यहाँ पर डॉट पैडिंग टॉप, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा हो जाएगा, थोड़ा नीचे ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसमें बटन वगैरह बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अभी बटन्स तो बनाएंगे, बट एक चीज हो रही है, जैसे ही मैं इसको नीचे कर रही हूँ ये ऊपर भाग रहा है, मतलब कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन नहीं, हमें इसको पोजीशन फिक्स देनी पड़ेगी। जैसे हमने अपनी यहाँ पे कहाँ पे दी, हमने फिक्स्ड पोजीशन अपने डिव लेफ्ट में, ऐसे ही इसको हमें कॉपी कर लेना है। इमेज वाले में दिया ना हमने, एक बार चेक करते हैं, यस इमेज वाले में दिया, कॉपी कर लिया। और इस वाले राइट टेक्स्ट वाले में हम इसको जाके करने वाले हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं करने वाली हूँ डिव राइट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ डिव राइट टेक्स्ट, और इसको जाके मैं यहाँ पे करने वाली हूँ चेक। तो जैसे ही मैं इसको देखूंगी, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, अब ये भी नहीं हिल रहा हमारा। अब हमें बटन देने हैं, 2 बटन हम देंगे, एक तो बैक वाला बटन, और एक हम देंगे ऐड टू कार्ट वाला बटन यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे दिया जाएगा यहाँ पर, वो ऐसे दिया जाएगा जैसे हमने पैराग्राफ वगैरह बनाया है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे लेट बटन, ठीक है। लेट बटन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर क्या देने वाली हूँ, क्रिएट बटन। तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या क्रिएट करने वाली हूँ मैं यहाँ पर, बटन, ठीक है। अब बटन को मैं किसके अंदर डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ डिव राइट टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डिव राइट टेक्स्ट जो है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, किसको, अपने बटन को। सो हमारा बटन क्या है, जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो डबल कोट्स में नहीं लिखना है इसको, ऐसे करके लिखना है बटन। अब बटन में हम क्या देने वाले हैं, टेक्स्ट, वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में मैं क्या देने वाली हूँ, मैं बटन के अंदर यहाँ पर देने वाली हूँ बैक, ठीक है। इस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, बैक, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैक। अब एक बार इसको जाके चेक करते हैं, फिर इस बटन की स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, बट पहले इसको चेक करते हैं। तो बटन यहाँ पर आ रहा है बैक का, तो बैक बटन पर हमें जैसे स्टाइलिंग करनी है, तो मैं दे रही हूँ बटन डॉट हाइट, बटन डॉट स्टाइल डॉट हाइट, ठीक है। हाइट कर दिया मैंने, और हाइट में मैं यहाँ पर देने वाली हूँ इसको 50 पिक्सल इसकी हाइट, एंड उसके बाद यहाँ पर 50 पिक्सल हाइट करने के बाद मैं यहाँ पर देने वाली हूँ इसको विड्थ। तो बटन एंड बटन डॉट स्टाइल डॉट विड्थ मैं इसकी देने वाली हूँ यहाँ पर 100 या फिर 150 पिक्सल, ठीक है। 150 पिक्सल मैंने इसकी दे दी यहाँ पर विड्थ। बॉर्डर करने वाले हैं हम नन, तो मैं लिख रही हूँ बटर डॉट, बटर नहीं बटन, बटन डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर करने वाले हैं हम यहाँ पर नन,
ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी बटन डॉट स्टाइल डॉट उसका बैकग्राउंड कलर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी बटन डॉट क्या देना है इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में इसका दे रही हूँ शाइना, जो हमारा था, तो ये कैसे लिखा जाएगा, शाइना कलर। तो एक बार चेक करते हैं कि ये कलर आ भी रहा है या नहीं। सो मुझे एक बार इसको चेक तो करना ही पड़ेगा। तो कलर तो मेरा आया ही नहीं, बैकग्राउंड कलर। एक बार मैं चेक करती हूँ वो कौन सा कलर है, SIE। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेस्ट। तो मैंने उल्टा IE को उल्टा कर दिया था, इसलिए आ नहीं रहा था। अब ये कलर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको देना है हमें मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। अब सिंपल तो नहीं लिख सकते ना यार, यहाँ पे तो सारी चीजें लिखनी पड़ती है कि इसका स्टाइल डॉट। अब बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें देनी है। अब बताना है कि हमें देनी है मार्जिन टॉप। तो मैं मार्जिन टॉप से इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल किया तो ये नीचे हो जाना चाहिए, नीचे आ गया। अब हम ये भी दे सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको कर्व कर सकते हैं, मतलब कि हम दे सकते हैं इसका बॉर्डर रेडियस। तो मैं दे रही हूँ बटन डॉट स्टाइल डॉट इसका बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस मैंने क्या दिया है इसका 20 पिक्सल, ठीक है। अभी क्या बचता है, इसका कलर हमें व्हाइट करना होगा। तो मैं लिखती हूँ बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर। क्या दे रही हूँ मैं इसका कलर, मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसका कलर व्हाइट। और एक बार बस फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। मैं लिख रही हूँ बटन डॉट स्टाइल डॉट क्या देना है, फॉन्ट साइज। हाँ, तो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ फॉन्ट साइज कितना, इसका दे देते हैं हम फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो अब इसको एक बार चेक करते हैं कि ये कैसा हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे बैक वाला बटन भी आ गया। वैसे अब एक चीज और बचती है कि यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट का और दे दे बटन, ठीक है। तो वो भी हम बिल्कुल इसके बराबर में या फिर इसके नीचे दे सकते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन। एक काम करते हैं, बड़ा बटन बनाते हैं ऐड टू कार्ट का। तो इसको क्या करती हूँ, मैं कॉपी कर लेती हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ बटन 2। और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, इसको दे रही हूँ बटन 2। अब हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा बटन 2 है उसमें हमें क्या क्या करना है, सेम स्टाइलिंग तो हमें देनी है, थोड़ा सा चेंज करना है बस। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से सारे पार्ट को कॉपी करके नीचे आके पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे बटन 2 कर देते हैं हर जगह जहां पर आपको बटन दिख रहा है, बटन 2, बटन 2, फिर 2, फिर 2। मतलब काफी सारी जगह आपको 2 2 करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कर दिया। बैक दे रखा है, पर इसमें मुझे लिखना है यहाँ पर ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर लिखना है। इसकी हाइट 50 पिक्सल है, तो हम इसकी हाइट कर देंगे यहाँ पर 60 पिक्सल। और विड्थ में इसकी कर दूंगी यहाँ पर 300 पिक्सल, ठीक है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जाके क्लिक करती हूँ। सो इतना बड़ा ये बटन आ गया है हमारा, इसी के आगे ही आया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इसी के इक्वल रखते हैं, मतलब 150 एंड 50 इसकी हाइट। और अब जाके इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटन आ गया, इसमें हमें लेफ्ट करना है थोड़ा। मार्जिन टॉप तो दे ही रखी है, मार्जिन लेफ्ट भी करनी है। तो मैं दूंगी बटन 2 में, बटन 2 जो है उसको हमें क्या देना है यहाँ पर, स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट में कितना दे रही हूँ उसको, यहाँ से मैं देने वाली हूँ उसको 20 पिक्सल, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको, 20 पिक्सल लेफ्ट हो गया क्या, हाँ ये देखो 20 पिक्सल लेफ्ट हमारा हो गया है। तो ऐड टू कार्ट हमें ऐसे ही देना था। अब दोनों हमारे बटन क्रिएट हो गए, सारी चीजें क्रिएट हो गई हमारी। हम अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर आप रेटिंग के स्टार्स वगैरह देना चाहते हो, तो आप स्टाइलिंग के लिए दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसमें ज्यादा वो लगेगा, टाइम इतना ही है, मस्त भी लग रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो इसी वाले पेज पर आ जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर चले जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो फिर बाहर आ जाओगे। वैसे आप ये स्टाइलिंग कर सकते थे कि आप रिफ्रेश ना करो, बट अगर आप बैक पर क्लिक कर रहे हो तो आप बैक हो जाओ, मतलब रिफ्रेश करके तो हो ही जाओ, पर बैक पे जब भी क्लिक हो, मतलब कि जब भी आप बैक बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, आपका हीरो सेक्शन भी दिख जाना चाहिए। तो ये करके देखते हैं कि बटन पर क्लिक करने से क्या होगा। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे, तो मैं लिख रही हूँ कि बटन 2 डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्लिक, एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक फंक्शन। और इस फंक्शन पे जैसे ही, मतलब कि यहाँ पर क्लिक होगा, इस बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन डॉट एंड क्या बोलते हैं, और इसको हीरो सेक्शन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जानी चाहिए हमारी, फ्लेक्स था शायद, है ना, फ्लेक्स लिख लेते हैं एक बार। तो एक बार मैं चेक करती हूँ कि क्या होगा यहाँ पर। जैसे ही मैं बैक बटन पर क्लिक करूंगी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हीरो सेक्शन दिखा ना कुछ हुआ।
क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हमने कर दिया, चलो कोई बात नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक करती हूँ मैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सो मैंने क्लिक किया और फिर से बैक पर क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि बैक बटन पे मुझे लिखना है बटन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बटन है, बैक बटन क्या है, हमारा बटन है। सो अब एक बार जाके देखते हैं, बैक पर क्लिक किया, हीरो सेक्शन तो हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हीरो सेक्शन तो दिखे ही दिखे, साथ के साथ हमें शॉप वाला सेक्शन भी दिखे। तो मैं लिखने वाली हूँ शॉप्स डॉट स्टाइल, क्या कर रही हूँ, स्टाइल डॉट, फिर क्या कर रही हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी काम हम जिस पे भी कर रहे थे, मतलब कि जो जो हमारा शॉप बॉक्स 1 है वो हो जाए हमारा डिस्प्ले नन। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं शॉप्स बॉक्स 1, शॉप बॉक्स 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। ठीक है, तो अब ये काम देखते हैं कि हमारे ये काम हो रहे हैं या नहीं। जैसे ही हम यहाँ पर है, अभी तो हमें दिख रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और बैक पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर रखा है, तो ये यहाँ पर हमें चल के दिखाई नहीं दे रहा। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है बॉक्स 1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, और यहाँ पे शॉप्स में मैं कर देती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक एक बार। ठीक है, चेक करते हैं कि चीजें कैसे हमारी वर्क कर रही है। सो ये हमारा आके दिख रहा है, मतलब ये तो अभी वैसे ही दिख रहा है। क्लिक किया, बैक पर क्लिक किया, तो क्या हुआ, ये जो हमारे दो है ये हमें दिख रहे हैं, मतलब कि काफी सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर हटानी पड़ेगी। तो इसको देखते हैं कैसे करना है हमें। जब हम स्टाइल पर आते हैं, मतलब शॉप बॉक्स 1 को देखते हैं, शॉप्स वाले को हम कर रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और अपना शॉप बॉक्स 1 को भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, कि आप भी हमें दिख जाओ, मतलब सारी चीजें हमें दिखनी चाहिए। और एक बार हम चेक करते हैं, क्लिक किया, बैक किया, तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है, बट डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है हमने, तो हमें यहाँ पर करना होगा डिस्प्ले ब्लॉक। और एक चीज और करनी होगी, देखो अभी के लिए यहाँ पे जाके चेक किया, तो इस पे क्लिक किया, बैक पर गए। अभी एक चीज ठीक हमें नहीं लग रही यहाँ पर, कि ये जो नीचे का पार्ट आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा फालतू का पार्ट आ रहा है, मतलब कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हमें फालतू का दिख रहा है। ये किसका है, और ये है हमारा, एक बार मैं चेक करती हूँ, यहाँ पर मेन डिव वगैरह जो है उसको भी हमें नन करना पड़ेगा, बट वो तो नन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल अभी इतना हमें रखना है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में कैसे होगा आपका ये वाला पार्ट। बट कुछ फंक्शनैलिटी जो हमें करनी थी वो हमने कर दी है, मतलब आज हमने ऐसी चीज करी है जो बहुत ज्यादा हार्ड थी आपके लिए। इस वाली वीडियो में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए यही था कि क्लिक करके हम ये काम कैसे करें। आप सोच रहे होंगे वीडियो बड़ी हो गई, पर हमारा ई कॉमर्स का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, मैं भी सबकी तरह क्या कर देती, मैं भी 1 घंटे में पूरी वीडियो फिनिश कर देती और पूरा आपको ई कॉमर्स बनवा देती, पर आपको वो चीज समझ में नहीं आ पाती। ठीक है, मेरा मकसद है आपको समझाना, कि आपको सारी चीजें समझ में आए। देखो एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर आ पा रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आपको खुद से क्या करना है, जैसे ही मैं बैक करूंगी यहाँ पर आ जाऊंगी, आपको क्या करना है, अब ये वाला पार्ट ऐसे ही क्रिएट करना है और ये वाला भी पार्ट ऐसे ही क्रिएट करना है। मैं आपको क्रिएट करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट वो वीडियो भी आपकी फिर ऐसे ही जाएगी, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप करोगे तो बेटर रहेगा। मैं करवाऊंगी तो क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा, और आपका टाइम इसमें यूं ही कटता रहेगा कि इसके 3-4 पार्ट आपके आ जाएंगे। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना इस वीडियो के बाद कि क्या आपको ये वाले पार्ट्स भी मैं क्रिएट करके दिखाऊं दोबारा, या फिर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ जाऊं आगे, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट चीजें बनानी शुरू कर दूं। तो ये मुझे आप बता देना। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है, तो हमने वैसे काफी सारी चीजें इसमें बना भी ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट बनाएंगे, मेंस पर जाकर कैसे होगा, मतलब ये तो मेंस का हो गया, ऐसे ही हम वुमेन का भी बनाएंगे। उसके नीचे हम ये वाला भी चीज करेंगे, ब्लॉग्स पर जाएंगे, ब्लॉग्स का हमें बन के दिख जाएगा, 2 ब्लॉग्स आएंगे जिसमें गर्ल्स का और मेंस का होगा। फिर अबाउट पर हम नीचे जाके अबाउट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अबाउट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हमारा इस पे क्लिक करके चीजें दिख रही है, ऐसे ही हमारा क्या होगा, इस पर जाकर दिखेगी, किस पर जाकर, हमारे अबाउट पर जाकर। तो बहुत ही सुंदर हम इसे ई कॉमर्स को बनाने वाले हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इन वीडियोस में, तो इनको
प्लीज 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 अच्छे से देखना। अगर एक वीडियो कर रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर करना। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर जाकर भी फॉलो करना, काफी अच्छी अच्छी चीजें मैं वहां पर आपको बताती रहती हूँ। और हमारा एक और इंस्टाग्राम पेज है टेकी विद क्रिश, उस पर जाकर भी देखना, आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर ज्वाइन करना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।